आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, अत्र विराजित चेन्नई में आदिश्री श्री थानापांच के चरणों में वंदन, हमारे सारे फैकल्टीज भाई डागा, मिंदर जी सेठिया, दम जी आंचलिया, के जी खटेर। मैं कुछ चाहूंगा कि अगर संतोष जी भी जुड़े तो अभी अच्छा रहेगा। पहले तो सारे फैकल्टीज हैं, धन्यवाद, week after week they're coming and helping us out. All the participants, I think last चातुर्मास में जब सबसे शुरू हुआ है, participation थोड़ा कम हुआ है. In which ways we will continue with our sessions and topics. Last week में we started दर्शन के आंक आचार, ये शंकिता, निष्कांक्षिता, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, प्रमहन, स्त्रीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये दर्शन के 8 आचार हैं। तो मिंदर साहब, ओवर टू यू। वी स्टार्टेड विद दिस, अगर इसको हम कंटिन्यू करके आगे भी बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मिंदर साहब, लास्ट वीक ये क्लास एक लाइन में कंप्लीट, तो मतलब 8 ने बोल दिया था, बिन माता चर्चा नहीं चाली। तो अमूढ़ दृष्टि पे हम रुके थे, शायद पदम साहब अमूढ़ दृष्टि, तीनों अमूढ़ दृष्टि के ऊपर काफी चर्चा, काफी चीजें बताई थी अपने पदम साहब ने। उसके बाद में वापस एक बार कर लो, वापस एक बार चलता हूँ। हाँ, बाद में बेटा, क्लास में बाद में, ओके, बाद में। हाँ, फर्स्ट है निसंकिता। शंका का अर्थ है संदेह और या भय। शंका, संदेह और भय। सेकंड है, यानी जिन भाषा के जो 7 प्रकार के भय है और शंका है, जैन धर्म के प्रति जिन भाषित भाषा के प्रति संदेह करना। निकांक्षिता, एकांतवादी दर्शन की इच्छा करना, कांक्षा है। निर्विचिकित्सा, धर्म के फल के संदेह। और अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता 3 प्रकार के, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, पाषंड मूढ़ता। यहाँ तक हम लोगों ने काफी चर्चा की थी लास्ट वीक में जो भी थे। उपग्रहण, सम्यक दृष्टि को पुष्टि करने का नाम है उपग्रहण, यानी इसको और आगे बढ़ाए, क्रिया करते रहे। स्थितिकरण, स्वयं और दूसरे को जो भी धर्म से विचलित हो रहा है उसको स्थिर करना। वात्सल्य, सधार्मिक के प्रति से वात्सल्य रखना। आहार, अस्त्र, साधु को आहार, वस्त्र आदि देना। प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना, जिससे सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र सब आगे बढ़ता रहे। तो हमने, जहां तक मेरे को याद है, अमूढ़ दृष्टि तक तो हमने काफी चर्चा की थी। उसके बाद उपभयन, स्थितिकरण, या आठों पे किसी को कोई डाउट हो तो वापस इसके ऊपर अपन कर सकते हैं। मिंदर साहब, प्रश्न ये है कि जो प्रभावना है, व्हाट डिफाइंस प्रभावना? क्योंकि अगर हम किसी को पैसा देके भी ध्यान कराएं, धर्म कराएं, आई मीन दैट कैन आल्सो बी प्रभावना। अगर वो उससे मोटिवेट होता है तो आई मीन व्हाट डिफाइंस प्रभावना? वेयर यू ड्रॉ दैट? प्रभावन का एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप सबको समझ में आए। अकबर बीरबल, अकबर, सम्राट अकबर बैठा था, देख रहा था, मतलब बाहर देख रहा था, महल में बैठे बैठे खिड़की से देख रहा था। तो एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था। एक महिला बैठी थी रथ के अंदर और लोग उसके जय जयकार कर रहे थे। तो अकबर ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? कि ये महिला ने मांस खमन किया। तो उसको पता नहीं था मांस खमन क्या होता। उसने पूछा उसके बारे में, तो उसके बारे में क्या उसको पूरा विवरण दिया। तो वो चकित हो गया, क्या 30 दिन बिना खाए बिना पिए कोई रह सकता है क्या? तो वो वहां पे जाके उसे जो जैन आचार्य थे, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनसे से मिले भी थे। तो उस एक प्रभावना, यानी एक जुलूस से वो प्रभावित होके जैन धर्म का अनुयायी भी बना। मतलब काफी चीजें जैन धर्म को उसने मानने लग गया। उसी समय उसने संकल्प किया था। उसका रोज का नाश्ता लगभग चिड़िकली के जीभ का खाता था। उसने उसी समय उस चीज को छोड़ा भी था। और महीने में 8 दिन, शायद वो 7 या 8 दिन वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता था, इतना संकल्प लिया था। और 8 दिन चतुर्मास के अंदर पूरे देश के अंदर
8 दिन के परियोजना के अंदर 8 दिन सब कत्ल खाने बंद करवाए थे उसने, नहीं मांस बेचना विक्रय करना को पाबंदी लगाई थी। तो ये कुछ कुछ प्रभावना होती है हमको देख के, ये नहीं कि पैसे से ही हो, कुछ देख के। अब हम लोग सवाल पूछते हैं, काफी बार आपने भी सुना ही होगा कि भाई गुरुदेव चतुर्मास कराने के भारत है 30-30 करोड़ 25-25 करोड़ खर्चा हो रहा है, तो इन्हें आरंभ समारंभ करा, कितना हिंसा होती है। लेकिन उससे अगर दो व्यक्तियों को भी सम्यक आ गई, धर्म के प्रति आस्था जाग गई, तो सोचिए कि कितना उद्धार हुआ। देखते हैं कहीं ना कहीं से कहीं कोई भी सहज दो व्यक्ति गया और उसको अच्छा लगा और उसने उसको सम्यक का स्पर्श हुआ, तो मैं कहता हूं कि 30 करोड़ भी बहुत कम है। हम लोगों ने हम लोगों की एक हैबिट हो गई कि हम नेगेटिव पार्ट देखते हैं, पॉजिटिव पार्ट बहुत कम देखते हैं। तो हमने उस नेगेटिव पार्ट को देखा है कि आरंभ समारंभ हुआ, लेकिन ये पार्ट ने देखा कि कितने लोगों को बोध मिला। सवाल हो सकता है कि क्या बोध सब मिला, सबको मिला? तो वापस वही एग्जाम्पल आता है कि शराब गले से नीचे नहीं उतरती है तो नशा नहीं होता है। तो जिसने भी बोध लेना है उसको आचरण में लाना ही पड़ेगा, तभी बोध मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये नहीं होता है कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है कि काफी लोगों का जीवन स्तर बदला है। तो मैं मद्रास की ही घटना कहना चाहूंगा। तो एक बहन ने दीक्षा लेने के लिए अपना मानस बनाया, उसने अपने भाई को तैयार किया, भाई भी तैयार हो गए। हॉलीवुड की एक बहन दीक्षित थी, तो उस बहन ने सोचा माँ बाप को अकेला क्या छोड़ के जाऊं, उसने उसको भी बोध दिया। एक बहन जो दीक्षित थी, बाकी के चारों परिवार वाले को दीक्षित करा के मद्रास से संपूर्ण परिवार दीक्षा होकर लेके चला गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि 4 व्यक्तियों का जीवन संयमित हो गया। काफी और भी लोग हुए होंगे, काफी लोग श्रावक बने होंगे। तो ये प्रभावना जो होती है, ये बहुत तो बड़ा कारण बनती है कर्म तोड़ने में। श्रेणिक राजा ने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी में उन्होंने उपवास नहीं किया, सामायिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म की प्रभावना उन्होंने इतनी की कि तीर्थंकर गोत्र बांधा है। तो प्रभावना इतनी अचूक एक चीज क्रिया है। अगर अपन समझ रहे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आज दिनेश जी शायद ज्ञान के बारे में ललक हो, उसने इतने लोगों को जोड़ा है, तो ये धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हम लोग जो सीकिंग ट्रूथ के कहने बढ़ रहे, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि लोगों का पता नहीं कितना बड़ा मेरा बढ़ रहा है। तो ये एक तरह का दिनेश जी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जो जिसका भी ये मास्टर चाइल्ड है उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी ज्ञान बढ़ रही है और उसकी प्रभावना बढ़ रही है। आज जैन धर्म की प्रभावना बढ़ रही है, काफी लोगों का अच्छा रिव्यू है, बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है क्लास में। और शायद पवन जी ये क्लास में मिस करना नहीं चाहते, तो उसका रीजन है कि कुछ तो अच्छा लग रहा है। तो इसका श्रेय सब पूरे के पूरे दिनेश जी या जो भी सीकिंग ट्रुथ का ब्रेंच है, जो 4-5 जने, उन्हीं को जाता है। तो प्रभावना इतनी काम करती है। और सबसे यही कहूंगा कि जो अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से प्रभावना करे। जैसे अपने यहाँ पे कुर्तियां हैं, जैसे संयम के भी जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वेरी क्लियर है। प्रभावना को रिलेटेड भी कोई ऐसे कहीं पे भी ग्रंथों में अपने कहीं पे भी लिखा हुआ है कि ये प्रभावना, जैसे मंदिरों में जाते हैं तो पैसे देते हैं, मे बी इट इज 5 रुपीज 10 रुपीज, वो लाइन में एक एक करके देते भी हैं। तो हमें तो साधु संत यही बताते हैं कि ये प्रभावना हमें लेनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, आई मीन नाउ हु डिफाइंस प्रभावना एंड इफ इट इज डिफाइंड फॉर अस, ऐसा कुछ नियम है हमारे भी श्रावक जो संदेशिका है उसमें भी कुछ ऐसे नियम लिखे हुए हैं क्या? अगर उसमें कुछ अगर प्रकाश डाल ऐसी सकते हैं तो प्रभावना अच्छा। ना हम देते हैं ना देते थे। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि जो लाडू के लिए तपस्या करता है उसकी तपस्या कोई सार्थक नहीं है। लेकिन ये बात तो देखे, आप एक छोटी सी सोच सोचिए, हम सब छोटे बच्चे थे, 5-6-7 साल के थे 7-8 साल के थे, तो मदन लाल जी मरलेचन अपने घर में अर्थ वंदना चालू की थी। हमको जैन धर्म से कोई लगाव नहीं था। मैं खुद बोल रहा हूँ 2000 तक मेरे को कोई जैन धर्म से लगाव नहीं था। और मैं ना यहाँ पे सागरम जी श्रमण आए हुए, राजीमती आए, मैं किसी के दर्शन अपनी जिंदगी में चेन्नई में तो नहीं किया। बेटा हाँ, नहीं किया। तो वो प्रार्थना अपने घर में रोज प्रार्थना चलती थी उनके घर में, और जो भी बच्चे आते थे उनको एक चॉकलेट देते थे। तो मैं उस चॉकलेट के लिए हम दोस्त, हमारी बहुत बड़ी गैंग थी, जो बचपन से हम 10 दोस्त है, जो एलकेजी से आज तक भी हम दोस्त हैं। तो वो 10 दोस्त सिर्फ चॉकलेट खाने के लिए चॉकलेट के लिए जाते थे, और छोटी सी उम्र थी।
और वो जैसे जैसे बोलते जाते याद हो गया। आज मैं बाकी कुछ याद है नहीं है, अर्थ वंदना आज भी मेरे को याद है, क्योंकि हम रोज चॉकलेट के लिए जाते थे और सहज आ गया। तो ये अर्थ वंदना कभी न कभी मेरी जिंदगी में काम की है और आज भी कर रही है। तो हो सकता है वो लोभ मेरा साध्य मेरा गलत रहा होगा उस समय, लेकिन वो ऐसा साधन में मेरा साधन गलत रहा होगा, लेकिन ऐसा साध्य में बदला कि आज भी मेरे है। मैं देखता हूँ मेरे ट्रिप्लिकेन रायपेटा जैन मंदिर है, वहाँ पे बच्चों को बचपन से भक्तांबर वगैरह सिखाया जाता है, तो वो चॉकलेट देते हैं या कुछ देते हैं, लोग जाते हैं। और काफ़ी बच्चों को आज भी इतनी अच्छा भक्तांबर आता है। तो मेरा साली जी का लड़का है जो 10 साल का था, जब गुरुदेव के दर्शनार्थ गए थे, तो उन्होंने साली जी ने सहज बोला उसको कि भक्तांबर आता है जाके। तो बोला गुरुदेव ने उसको बोला 3600 पद्य बोलो। ऐसे ऐसा नहीं, और उसने कंटिन्यूअस करेक्ट बोला। 7-8 पद्य अलग-अलग गुरुदेव ने पूछे, तो फिर एक ही सवाल पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, लेकिन चेन्नई से हूँ। बोले तुम्हारे चेन्नई में इतनी शुद्धता है, यानी संस्कृत और इको इतना शुद्धता है। तो ये इनकी प्रभावना की वजह से आज ये लोग काफ़ी बढ़े हुए हैं, और मैं बोलूँगा ये कभी न कभी काम आने वाली चीज़ है। हो सकता है हमारा तरीका, हम सबको लगता है कि ये तरीका गलत है, कि भई प्रभावना नहीं देनी चाहिए, लेकिन प्रभावना से भी कभी-कभी काम होते ही होते हैं, नहीं होते हैं नहीं। आज को कुछ हम सोचते थे कि शारीरिक संदेशा के हिसाब से हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मंदिर के अंदर मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रतिक्रमण पता है, मंदिर वाले का प्रतिक्रमण, क्योंकि वो प्रभावना दे-दे के उन लोगों को याद करवाते थे। हम लोगों ने ऐसी परिपाटी रखी नहीं है, हम क्या, लेकिन यही चर्चा चली थी जसोल के अंदर हिमांशु मूली और मेरी, की ज्ञानशाला बच्चों को गिफ्ट क्यों? हम चेन्नई में बचपन से ही हर ज्ञानशाला बच्चे को गिफ्ट देते थे, तो काफ़ी चर्चा चली कि नहीं देनी चाहिए। तो मैं गुरुदेव के पास भी जसोल के अंदर बैठा था, तो जसोल में गुरुदेव को बोला कि ठीक है हिमांशु से सेवा कर ले। मैंने बोला ये चीज़ होती है, कुछ लोग आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, 750 बच्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें 50 बच्चे भी अगर आ जाए, तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया था गुरुदेव को भी। मैं कि गुरुदेव, एक चतुर्मास हो 5-10 करोड़ होता है, तो हम सोचते हैं कि 5-10 करोड़ में अगर 2 व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाए, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो गया है। तो उस ज्ञानशाला बच्चे में अगर महीने के 5,000 2,000 खर्चे से 50 बच्चे भी आ जाए, तो क्या गलत है करके। तब शायद उसके बाद में ये जो ज्ञानशाला में गिफ्ट देने की बात बंद हो गई कि नहीं देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं रही। उसके पहले काफ़ी चर्चा चली थी कि नहीं देनी चाहिए। ये मेरे को याद है, और मैं उस समय उसका रिप्रेज़ेंट किया था गुरुदेव से। Good. Padam Sir, please, if you can also throw some light on the rules and regulations related to Prabhavna अपने धर्म संघ में। जय जी साहब, जैसे मेरे लिए कहा आपने। हाँ हाँ, आपके लिए अगर कुछ और स्पष्ट इसमें न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रभावना, where do we draw a line? ये प्रभावना में आता है, ये नहीं आ सकता है। जैसे अभी भाई महेंद्र साहब ने बताया, मतलब काफी कुछ खुलासा उन्होंने कर चुके हैं वो। तो प्रभावना तो जहाँ जहाँ जिसके मैंने इसे समझने का प्रयत्न किया, जहाँ जहाँ हमारी जो भी प्रवृत्ति हम करते हैं उसमें से कषाय की मंदता होती है, तो वहाँ वहाँ धर्म की प्रभावना होती है, ऐसा मुझे लगा है। तो जब कभी भी हम साथ में बैठते हैं। हाँ बताइए आप बोलिए नरेश साहब। जैसे चॉकलेट की एक प्रभावना थी, एक बच्चों में रहता है कि हाँ चॉकलेट मुझे देंगे, चॉकलेट मिलेगा इसलिए मैं जाता हूँ। तो मे बी वहाँ पे तो कहीं संयम का, कहीं ऐसा कोई धार्मिक, जैसे वी आर ओनली बिल्डिंग एक्सपेक्टेशंस कि फर्स्ट टाइम जाएंगे चॉकलेट देंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कुछ और बढ़ा देंगे। तो आई मीन बच्चों के लिए तो ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ देने वाले के लिए मन में तो अवश्य यही होगा कि चलो बच्चे आएंगे तो धर्म का नाम बढ़ेगा, धार्मिक काम बढ़ेगा। तो नाउ इस पर्सपेक्टिव में आपके जो आगम रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या श्रावक संदेश का रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक तो प्रभाव होने के लिए हमारे धर्म संघ में शायद संदेशिका में भी मनाही है। लेकिन जैसे भी महेंद्र जी ने बताया, अगर बच्चों को हम आकर्षित करने के लिए, देखिए हमारा उद्देश्य यह नहीं उनको प्रलोभन देना है, प्रलोभन देना हमारा काम नहीं है और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। भाई बच्चों को जैसे भी हो, अगर वो ये भी मतलब अगर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और आते भी हैं तो कुछ न कुछ धर्म को सीखते ही हैं, ज्ञानशाला में आते हैं। अब आप एक बात के लिए मान भी लीजिए, भाई कुछ गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट के लिए भी जो बच्चे आते हैं, आते तो सही और कुछ ज्ञान ग्रहण भी करते हैं और आगे चलकर
शायद वो धर्म संघ की प्रभावना भी कर सके। तो जहां तक मेरा मानना या संदेशिका में ऐसा कोई मतलब वर्जन तो नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो इसमें हम इसको प्रलोभन के रूप में नहीं देखें, ये प्रलोभन नहीं है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए अगर उनको ऐसा दिया जाता है तो उसमें कोई मतलब गलती तो नहीं लग रही है। फिर जैसे जो अपने अपनी भावना पे डिपेंड करता है। तो अब वी आर जस्ट सेइंग द एग्जांपल ऑफ किड्स, क्या बड़ों को भी दे सकते हैं क्या? जैसे किसी को बड़ों को नहीं, कमर बड़ों के लिए नहीं है सर। बड़े समझदार मुझे भी होते लग हैं। रहा है कि अट्रैक्शन मतलब क्रिएट करने के लिए देयर इज नथिंग रॉन्ग। जब बच्चों को धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे, आज जैसे महेंद्र अंकल बोल रहे हैं कि मैं भी जब छोटा था वो, लेकिन जब समझ पड़ी तो आज उनको अरत वंदना की वैल्यू पता चलती है। तो हो सकता है कि उस समय तो रट लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ती है वैसे ही उसकी वैल्यू भी पता चलती है, देन अपने आप वो छूट जाता है जो पीछे का जो था। सो आई थिंक इज दिस नॉट द सेम केस कि जैसे अभी हम लोग कोई भी जो टीपीएफ वाले हो चाहे कोई मतलब कहीं भी हो, तो हमें क्विज का वो अट्रैक्शन रहता है या हमें याद करने के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इज इट नॉट द सेम केस विद द एल्डर्स? जैसे प्रतियोगिता होती है टीपीएफ में, तो है प्रतियोगिता चल भी रही है वहां पर, एमबीएस में चल ही रहा है। दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन होगी ना कि हम उसके अंदर दूर Correct. से उसके जुड़े। end of the day you are quantified and based on your marks you are also given the results कि ये first है, second है, third है। ऐसे अगर देखा जाए तो वो भी मतलब अगर उसको देखा जाए तो वो भी गलत हो सकता है, बिकॉज देन अगेन इट क्रिएट्स अ कंपटीशन में जेलेसी भी होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं। बट देन ठीक है, हम उस उद्देश्य से नहीं करके हम वो धीरे धीरे जैसे जैसे याद करते हैं, व्हेन वी नो कि हाँ हमने ये सीख लिया है, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है एंड देन शायद उससे हमें मतलब कई चीजें सीखने को भी बहुत चीजें मिलती है। इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। कुछ लोग कुछ ज्यादा सीख जाते हैं तो हमें लगता है कि क्या इससे पॉसिबल हो रहा है, ये कर भी रहा है, हम लोग नहीं कर पाते, तो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। देखिए, जो ज्यादा सीखता है और वो बोलता है कि मैंने ज्यादा सीख लिया, तो आचार्य तुलसी के जवाब में उन्होंने सीखा ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान के साथ अगर विनय नहीं आया तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का एक रूल है, ज्ञान के साथ विनय आएगा ही आएगा, ये भगवान की वाणी है। नहीं महेंद्र सर, जब हम दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरे इतने सीख चुके हैं, तो हमें लगता है कि क्या है यार, हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमने कुछ आता नहीं है, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कभी कभी हो जाता है। तो देखो, ज्ञान और कर्म का ठीक है, उदय वो होता है, लोगों को टाइम लगता है, किसी को जल्दी लगता है, चाहे अपने अपने सेवसम भाव के ऊपर है। अगर वो प्रयास करना छोड़ दे तो उसका सेवसम होगा कैसे? उदय भाव को अगर वो जीतने दे दिया तो जिंदगी में कभी ज्ञान नहीं कर पाएगा। उनमें ये चेतना जगाओ कि भाई अपने ज्ञान को सेवसम भाव तक लेके आए। जो आदमी जो अच्छा साधु 6 शब्द याद नहीं कर सकता, वो केवल ज्ञानी हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान के संयम को कभी नहीं छोड़ा। तो संयम, उनमें ये चेतना जगाओ कि संयम करो, हो जाएगा। उनमें इंटीरियर आ सकती है, लेकिन उनमें ये चेतना का जरूर जागरण करे कि ज्ञान को तुम संयम करो, हो जाएगा। मैं मानता हूं कि आज अगर मैं चाहे भी, इतने ही साल हो गए कि मैं चाहता हूं कि मैं प्रतिक्रमण याद करूं और हो नहीं रहा है, लेकिन आज अगर हो सकता है मैं अरत याद करना चाहूं, नहीं हो सकता था। उस जमाने में मेरे को हो गया। उस जमाने अगर यही प्रलोभन मेरे साथ होता, शायद मैं प्रतिक्रमण भी सीख लेता। तो किड्स की तक बात है, वहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये जो कॉम्पिटिशन्स की बात है बच्चों के, जो बड़े लोगों के, यहाँ पे क्या है कि लोग, मैं मानता हूँ कि 90% लोग इस अवार्ड जीतने के संदर्भ में भी 90% आते हैं, अच्छी बात है। बाकी 10% तो सीखा है ना, कोई बात नहीं है ना, 10% का तो फायदा हुआ ना अपने को। तो उस 10% को भी हम वही ना करें, और 10% को जो ज्ञात हुआ वो होने दीजिए, तो चलने दीजिए सर। इसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई डोंट फील समथिंग रॉन्ग। हाँ ठीक है कि भाई इसके पीछे ही हम ना भागे कि मेरे को अवार्ड नहीं मिला, इसके पीछे ही नहीं भागे, मार्क्स नहीं मिला, इसके पीछे ही नहीं भागे, लेकिन जो ज्ञान हो उस पर तृप्त रह के आगे और हो सकता है। नहीं इसको लेना दिनेश जी, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा एक डिफरेंट क्वेश्चन था कि ज्ञानावन्य कर्म का क्षयक्षम कैसे हो सकता है? ज्ञानावन्य कर्म का क्षयक्षम कैसे हो सकता है? एक बहुत इजी है सर, एकदम इजी है। ज्ञान और संयम करने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। किसी को एक पेज, एक श्लोक 1 घंटे में याद नहीं होता, किसी को 1 दिन में याद नहीं होता है। कोई एक बार पढ़ के याद कर लेता है, कोई 100 बार पढ़ के भी याद नहीं कर पाता है। कहते हैं कि एक बूंद डालते डालते घड़ा कभी न कभी भरेगा, तो उसको
पुनरावर्तन करते जाइए जब तक कोई याद ना हो, इसी को कहते हैं संयोगक्षम। यानी मेरे पुरुषार्थ जब तक नहीं सीखूं, जब तक मैं नहीं सीखूं तब तक मैं छोड़ू नहीं। मैं रोज का एक श्लोक पढ़ना सोच लिया। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि तुलसी प्रबोध सीखना है करके, आपको शायद याद होगा। जो आदमी को 6 साल 8 साल में प्रतिक्रमण नहीं सीख पाया, लेकिन जब तुलसी प्रबोध मैंने सीखा है, तब मैंने सोच के सीखा कि जब तक तुलसी प्रबोध मेरे को याद नहीं हो जाता संपूर्ण रूप से, नहीं बिना देखे मैं 150 गाथा नहीं बोले लेता हूँ, तब तक मैं कुछ चीजों का त्याग करता हूँ। आप मानेंगे नहीं, जिसको एक श्लोक याद होने में 1 दिन नहीं लगता था, मैं रोज का 10 पद याद करने लग गया। तो ये जो फर्स्ट श्लोक फर्स्ट पद मेरे को याद करने के लिए 7 दिन लगा। इसके बाद में एवरी 2 होता था, और जब लास्ट रात में 1 दिन में 10 पद याद करना चालू कर, इसी को कहते हैं संयोगक्षम भाव। यानी पुरुषार्थ कंटिन्यूटी बढ़ती जानी चाहिए, स्पीड मेरे को करना ही करना है। एक लगन होनी चाहिए, एक धुन होनी चाहिए कि मेरे को याद करना, अपना उसको संयोगक्षम भाव प्राप्त होगा। मंत्र तंत्र विद्या उसको आप भूल जाइए, पुरुषार्थ लगाइए उसी चीज पे जो आपको याद करना 100% होगा। ट्रेन में जाते हुए, कार में बैठे बैठे उसको एक श्लोक को याद करते रहिए, जहां जहां भी मौका मिले 100% होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। बात तो सही है महेंद्र जी। इस परिप्रेक्ष्य में एक बार महाप्रज्ञ जी का नाम लेना अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भी विकास काफी जल्दी हुआ था, राइट? वो भी जब वो संघ को एंटर किए थे तब उतना नहीं था उनका ज्ञानावन्य कर्म का संयोगक्षम, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद काफी कालूगनी ने उसको काफी प्रोत्साहन दिया, और कहते हैं कि पाली में उनकी आंखों में कुछ विकार आ गया और एक माँ वहीं पे विराज रहे थे, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो जो उनके पास पुराना था उसको याद करने लग गए थे, खुद ही मन उसको चितारने लग गए थे, तो ऑटोमेटिक सबके सब प्योर हो गए। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है नहीं है, पढ़ लीजिए, आत्मा में इतनी ताकत होती है कि उसको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना चालू कर देगा अगर रेगुलर करेंगे। तो इसी तरह महाप्रज्ञ की जब 1 मास उनकी जो तकलीफ थी, तब उस समय उनको बोध हुआ, उस समय उनका ज्ञान होने का इतना सेफ, क्योंकि वो चितारने लगे कंटिन्यूस मन में, जो भी श्लोक उनको याद होते हैं, महाप्रज्ञ स्वयं लिखते हैं कि मैंने रेगुलरिटी में लेके आ गया। एक श्लोक याद हो तो उसको मैं 10-10 बार चितारता, जितने भी श्लोक उनको याद थे सबके सब, जब भी समय मिलता था स्वाध्याय करने लगे। वो 2 ही काम करते थे, आहार पानी के बाद में स्वाध्याय, क्योंकि आंखों में और कोई काम कर नहीं पा रहे थे, तो इतना कर दिया कि जब उनकी आंखें ठीक हुई तो ये मुनि नतमल से सीधे महाप्रज्ञ पे लेवल पे, प्रज्ञ के लेवल पे आ गए। तो चितारना चालू कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हर व्यक्ति महाप्रज्ञ बन सकते हैं। महाप्रज्ञ जी कहते हर व्यक्ति महाप्रज्ञ बन सकता है। भगवान महावीर कहते हर व्यक्ति महावीर बन सकता है, पुरुषार्थ की लो जगा ले तो। ओम हर महेंद्र साहब बहुत सटीक फरमाया आप। बस पुरुषार्थ एक मेन है, इंस्पायरिंग। पुरुषार्थ की चेतना अगर अपन जाग जावे तो बेड़ो पार है। हम क्या करते हैं, हम सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसीलिए हम सक्सेस नहीं होते हैं कि भाई भगवान बाबूजी मैंने याद दे रहे, कोई मंत्र दे दो, बाबूजी मैंने कोई याद दे रहे, मैं कहीं करूं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं, नेट का सहारा लेते हैं, लेकिन हम जो पुरुषार्थ करने की जो पुरानी जो अपनी परंपरा थी याद करनी, वो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं आज मेरे को बता दीजिए कि आज के पहले अपने पास जो लोकल फोन था, छोटा फोन, हाँ घुमाने वाला हाथ में, कितने नंबर याद होते थे। आज स्मार्टफोन के हिसाब से कितने नंबर आपको याद है, स्वयं का नंबर याद नहीं है। आज स्वयं का नंबर याद नहीं, वो सोचता है कि मेरा नंबर क्या है, क्योंकि हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया है। और उस समय हजारों नंबर याद होते थे। आज से पुराने जमाने में रेडियो में गाना आता तो साथ ही साथ हम गाने लग जाते थे, याद रहता था। आज कोई गाना कोई परवाह ही नहीं, मतलब हमने पुरुषार्थ छोड़ दिया, हम शॉर्टकट पे आ गए। गाने भी इतने हो गए कि अब उनको याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो पुराने गाने भी आपको याद थे वो सब अपन भूलने चल गए, क्योंकि हम उस पर पुनरावृत्तना नहीं हुआ। जय आचार्य के जब आंखों के विकार थे तो रोज के 10 लाख 5 लाख 10 लाख गाते स्वाध्याय करने लग गए थे। अपने अंतिम समय के उनके स्वाध्याय का लिस्ट देंगे तो आदमी भुजे के इतना कोई स्वाध्याय कर सकता है, कितने गाताओं का स्वाध्याय रोज करते थे। महेंद्र साहब 30 साल पहले एक परिवार का 1 नंबर होता था, अब एक आदमी का 3 नंबर है, तो कैसे याद करेगा?
देखिए बुद्धि का विकास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। पहले छोटे बच्चे होते 3 साल के, उसको कुछ याद नहीं था। आज मेरे पोते को बोलो नेट से मोबाइल चलाना सिखा देगा मेरे को। मैं आज भी उतना नहीं जानता हूँ जितना मेरा पोता 5 साल का जानता है। यानी बुद्धि का विकास हुआ है, साथ में प्रमाद बढ़ा है। तो उस प्रमाद को हटा दीजिए, बुद्धि का विकास तो पहले से ज्यादा हुआ है उल्टा। शायद मैं आप मेरे इसके बारे में मेरे से ज्यादा तो बड़ा ही जानते है प्रमाद तो बड़ा ही है, लेकिन नंबर्स भी इतने सारे बढ़ गए हैं कि अब सबको याद करना भी थोड़ा हैं। 14 पूर्वी ज्ञान किसको कहते हैं? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 14 पूर्वी ज्ञान को अगर रोज उसका पुनरावर्तन नहीं करे तो विस्मृत हो जाए, भूल जाता है। उसका एक नियम होता है, रोज सवेरे उठता है और 48 मिनट्स में जितना 14 पूर्व का ज्ञान है उसको पूरा पूरा जितनी गाता है, करोड़ों अरबों गाता है, उसको क्या वो करता है। सवाल हो सकता है कि एक 48 मिनट इतनी सारी गाते हैं, कैसा पुनरावर्तन कर लेता है। तब एक बार मैं कंप्यूटर देख रहा था, कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते जितनी भी फाइल वो रीड करता है, उसके बाद में कंप्यूटर ऑन होता है। एक मैन मेड जब सब फाइलें रीड कर सकता है, तो हम जिसने स्वयं कंप्यूटर बना, हम क्यों अपने चीज को रीड नहीं कर सकते? तो 14 पूर्वी हर चीज को रीड कर सकता है, उनका ज्ञान इतना फास्ट होता है। हम अपने आलस से स्लो हो गए हैं। ये नहीं कि हमारे ज्ञान में कमजोरी है, हम आलस से स्लो हो गए हैं, हम प्रमादी हो गए हैं। अगर हम अप्रमादी रहेंगे तो जरूर हमारा भी वो स्पीड आएगा ही आएगा। मैंने सर थोड़ा वात्सल्य के बारे में बताइए। प्रभावना के ऊपर और किसी को कुछ डाउट हो तो फिर नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बताना हो तो देखिए, ये मत कि मैं बोलने वाला तो मैं ही बोलूं। आपके पास भी संदीप जी का हैंड रेस्ट है, संदीप जी का हैंड रेस्ट है। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। प्रभावना और संदर्भ में एक दो जो विचार है आपके सामने प्रकट रखूं, इनमें की सुधार रहे हो तो आप बताइए। प्रभावना में जब तक इनमें जैन धर्म के प्रभावक आचार्य में भी शायद महेंद्र साहब आपने ध्यान रहे हो तो पादलिपित आचार्य के न है। और बहुत सारे इंसिडेंट मिल रहे हैं इनमें कि प्रभावना वास्तव हवा में उड़ना वास्तव भी प्रयोग करे और युद्ध तक भी करे। तो प्रभावना तो हर क्षेत्र में हर कार्य में है ना सर, होना चाहिए सर। मैं वो सब कार्य बिना प्रभावना नहीं, प्रभावना का मृत्यु हुई, हर कार्य वो करूं जिससे जैन धर्म की प्रभावना बनी रहे। हर वो कार्य से जिस कार्य से जैन धर्म की उन्नति हो वो कार्य में जरूर करूं, उसको कहते हैं प्रभावना। धर्म के जो लोगों में धर्म के संस्कार जगे, ये है प्रभावना। तो कारण कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, तरीका गलत ना हो, सीधा हो। जैसे कि भाई तुम आज जैसे हम कह देते हैं कि भाई बड़ों को भी कहते हैं कि भाई प्रवचन ना हो तो कहने सोना का सिक्का दो या मांस खमन करो तो सोना का सिक्का दो, ये गलत है। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन उनको समझाया जा सकता, कहा जा सकता। बच्चों के लिए अलग बात है, लेकिन मैं कहीं जगह प्रवचन में गया था तो सुन रहा था कि जो भी अटाई करेगा उसको 8 ग्राम सोने की चेन दी जाएगी। तो ये प्रभावना, ऐसी प्रभावना गलत है, लेकिन जो प्रभावना से जैन धर्म का नाम हो रोशन, वो जरूर करे। नहीं, आपने जो एक बात कही ना सर वो बिल्कुल सही है। जो बच्चा वास्ते सही है क्योंकि बच्चा जब चलने लगे है आलम्बन चीज है, जो बड़ा रहे ऑटोमेटिक समझ आई जाए कि जो कई करना और कई नहीं करना, जो ले सका या नहीं ले सका, बस समझ आवे जितना जरूरी है। समझ आने के बाद में स्वतः ही छूट जाए कहने लगे सर। क्यों ना इवन आई प्रैक्टिस द सेम वे। आप जो बोलिए मिनिट प्रैक्टिस मैं भी आया हूँ तो इजीली कोरिलेट विथ यू, तो इजीली एकदम कनेक्ट कर सका। देखो सर, आप जो आया, मैं सिर्फ एक अर्थ तोंदना रला कहीं भी नहीं सीखे तो एट द एज ऑफ 35 मैंने अर्थ तोंदना छोड़ना कहीं भी नहीं आता। बिना बाद में भी अर्थ तोंदना छूट गई, मैं कभी भी नहीं करता। क्यों? प्रार्थना बंद हुई अर्थ, लेकिन वो दिमाग में आज भी स्टोर्ड है। बोले ना कि 10 साल पहले जो भी चीज आप कर लिया वो स्टोर्ड है, वो कभी भी आई जावे। बाकी बात में कहीं भी याद को नहीं है। इन 2000 तक आई वाज नोवेयर एंड नथिंग। सेम इज लगे सा। क्यों तो मैं भी आज 6 साल पहले हिंदी रा एक शब्द भी नहीं आता सा। हिंदी अलग चीज है, धर्म में कोई रुचि नहीं थी। एक्चुअली हिंदी मीडियम ही नहीं थी ना, तो हिंदी बुक्स पढ़ना, धर्म में भी सेम। धर्म एक समझ भी नहीं करता आज 6-7 साल पहले तक भी। वो मरम सा। बस मैं आपने देखा जन मैं महेंद्र साहब, ये अगेन वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ठीक है, बच्चों के लिए हम कहते हैं कि चल सका के नहीं इंस्पायर रहा सा। बच्चों के लिए हम कहते हैं कि प्रभावना जैसे कोई चीज दे दिया तो मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में बड़े भी
एट अ स्पिरिचुअल लेवल इवन दे कैन बी किड्स, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान है या कुछ है तो दे हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस, किड को वो इतनी एक्सपीरियंस। कीमती हाँ चीजें नहीं देते हैं, किड को हम कोई ज्यादा कीमती चीजें नहीं देते हैं, 10 रुपए के 5 रुपए के, एक पेंसिल दे दिया, एक रबर दे दिया, छोटी चीजों पे देते हैं। ये जो 8 ग्राम सोने की चेन, 10 ग्राम सोने की, 1 किलो चांदी, ये सब मेटेरियलिस्ट वर्ड ऐसे जिसकी वर्थ है बाहर जाने के बाद में। हालांकि मैं वो रबर लेने के बाद में उसके बाहर भी उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मैं किसी को कोई बेच नहीं सकता हूँ, इसके लिए मेरे को कोई ज्यादा अर्थ का फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो बड़े लोगों के लिए जो दी जाती है, क्योंकि तपस्या कर्म निजरा के लिए होती है, ना कि सोने की चेन के लिए होती है। 8 दिन भूखा रह के उसने जितनी कर्म की निजरा की है, वो चेन लेके उससे ज्यादा उसने कर्म को बांध दिया है, क्योंकि उसके प्रति जो आसक्ति है वो सबसे बड़ी वो है। बच्चों को उस चीज के प्रति आसक्ति लिमिटेड होती है, जैसे खिलौना था, खेला 2-3 दिन और जैसे वो टूट गया उसको भूल गया, दूसरे पे चला गया। लेकिन एक 10 रुपया अगर जेब से गिर जाएगा बड़े आदमी के जेब से, तो 10 दिन तक तो रोता है, 10 रुपये नहीं गया, 10 रुपया कटे गया। ये जो आसक्ति है उसको कम नहीं कर पाता है वो। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत जल्दी उसको छूट जाते हैं। अब उसको 10 रुपये दे दो, फाड़ के फेंक देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड। सो मटेरियलिस्टिक चीज भी अगर प्रभावना में देते हैं तो कीमत वाइज अगर उसका कम है तो देना गलत नहीं है, मतलब दैट शुड नॉट बी अ मोटिवेशन, ये दैट नहीं शुड है नॉट बी अ कि सही मोटिवेशन। भी है, लेकिन कभी कभी आलम्बन दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये भी सही नहीं है ज्यादा। तो जिसकी समझ आ जाए वो लेनी भी नहीं चाहिए और देनी भी नहीं चाहिए। जिसमें धर्म की समझ आ गया वो लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं। महेंद्र साहब, हाँ हेलो, हाँ प्रमोद साहब, इन्हें यूं समझ सका सा कि जब तक लोभ नहीं बढ़ा पाना भीतर, लोभ री वृत्ति नहीं बढ़े बिना प्रभावना प्रति, तो तब तक लेवना में गलती भी कोनी। अगर लोभ री वृत्ति अपन अंदर खाली प्राप्त करना वास्ते रहे प्रभावना, तो शायद दोष लाग सके सा। लोभ के वृत्ति के बिना लिया ही नहीं जाता है सर। कोई भी चीज हम ले ही नहीं सकेंगे। रोड में हम जाते हैं, रोड में पेपर बांटता है, श्रीनगर में जाते हो तो क्या बांटता है पता नहीं, पेपर बांटता है, नहीं दिया हो तो आप खड़े होकर बोलते हैं मेरे को दे। और वो पेपर अब दो मिनट के बाद कचरे में भले डाल लेंगे, लेकिन एक बार ले लेंगे। ये लोभ की वृत्ति 10वें गुणस्थान तक ऐसी रहती है कि इसीलिए कहता है लोभ भी सबका पाप, पाप का बाप के अगर कोई तो लोभी है। तो वो अपन को लगता नहीं है, लेकिन सहज अपने को भी पता नहीं। सो एक चीज होती है लोभ, तो उससे उपरत होने के लिए ना ले उतना अच्छा है, तभी आप उसको अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं लेना चालू कर दिया कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। आज 10 रुपये होगा, फिर कल 100 रुपये होगा, फिर 1000, फिर बढ़ता जाएगा। कुछ ना घटती नहीं है, बढ़ती है। राइट, तो उसको एंड करना है, नहीं बंद करना है। मेरे को लेनी नहीं है, चाहे 1 करोड़ रुपए की चेंज नहीं हो या 1 रुपए का ना लूं। जब आप करोड़ रुपए को मना कर सकते हो तो 1 रुपए के लिए भी मना कर सकते हैं। 1 रुपए तो मैं नहीं लूं, लेकिन करोड़ आए तो मैं लूं, इसका मतलब लोभ की वृत्ति है। राइट सर, राइट, थैंक यू। अंकल, आपके 2010 तक आपको कुछ भी नहीं आता था, 10 साल 11 साल के अंदर आपने इतना कैसे कर लिया? 2000 20 years। अच्छा, 20 years। So मतलब how did you follow, what did you follow? हमें भी आप वैसे ही कुछ सिखा दीजिए। मेरे क्या आदत है, बचपन से मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ। मैं किसी चीज को चालू करता हूँ, मेरे को जो चीज समझ में आएगी मैं उसको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। आज मैं जैत तत्व पढ़ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आएगा तो मैं जब तक समझ में नहीं आएगा सेकंड पेज पे कभी नहीं जाऊंगा। मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं समझने के लिए पढ़ता हूँ। तो लोग देखते हैं कि भाई फर्स्ट पेज समझ में नहीं आया तो सेकंड पेज पे वो कभी जब मरस आएगा तो मरस आए तो मैं पूछना कि तो मैं सेकंड पेज पढ़ूं। वो मेरी स्टार्टिंग से वो परंपरा रही नहीं है। मैं जब तक नहीं समझो तब तक पढ़ता जाता हूँ, भले 10 बार हो जाए, 50 बार हो जाए, 100 बार हो जाए। आत्मा में इतनी ताकत होती है कि जितना स्पीडली में जितनी बार मैं चिंतन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो आत्मा उसका आंसर अपना देती है। आज ये मैं यही बोलता हूँ कि मेरी ये हालत है आज, शायद आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, लोगों को 2-3 बार कह चुका हूँ क्लास के अंदर, मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो रात को सोते समय मैं उसको अनुप्रेक्षा करता हूँ, तो ये चीज की इसका अर्थ क्या है, सो जाता हूँ। भाई गॉड इज ग्रेस, आज तक ये हालत है मेरी कि सवेरे मेरे को उसका आंसर मिलता ही मिलता है। अगर वो मेरे को आंसर नहीं मिलता है तो जो पुस्तक मैं उठाता हूँ उसके अंदर आंसर उसको जरूर मिलता है। ये मैंने काफी बार देखा है, वो मिलता है। अगर नहीं मिलता तो समझता हूँ कि कल मेरे पुनः जो चिंतन करने के बीच में कहीं ना कहीं व्यवधान हो गया था, इसके लिए मैं चिंतन मेरा पूर्ण नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को आंसर नहीं मिला, पुनः चिंतन करता हूँ। और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि आपको सवाल का जवाब ना मिले तो हताशा ना हो, अपने मन के अंदर वो
सोने के पहले उसको डाल दीजिए अचेतन माइंड में जाने के लिए, वो आंसर अपना आप देगा। तो मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का रहा था, इसके लिए मैंने किसी के साथ चैलेंज से धर्म में स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन बस मेरे को पढ़ने का शौक लगे और बोलते ना कि नशा एक बार लगा गया बाद में छूटेगा नहीं, तो मेरे को जैन धर्म का तत्व का नशा लग गया था, तो छूटा नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहा मैंने। Oh my God, दीप्ति thank you. जी का प्रश्न है, प्रभावना नहीं लेने से देने वाले अपना अपमान समझते हैं, वैसे में क्या क्या करना, ऐसा उनका प्रश्न है। तो आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट वीक ऑल्सो कि अगर देने वाले देते हैं तो हम लोग उनको हाथ जोड़ के उनको बोल सकते हैं कि ये हमारे नियम में नहीं है, और वैसे आपको अपमान करने का कोई हमारा इरादा भी नहीं है, बट वी आल्सो फॉलो सिस्टम एंड हमारे गुरु का ये सिस्टम है, आप तो किसी हम के घर नहीं ले जाते सकते। हैं और वो आपको मिठाई चाय धाम होता है तो आप उसको बोलते हैं चाय की सौगंध है, तो क्या हुआ, जबरदस्ती पिलाता है क्या? अपने जैन में एक समझ है, जैनों में एक समझ है कि किसी की वो चाय की मनन आपको 10 बार कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप बोलते नहीं बार सौगंध है, सेकंड बार वो कभी नहीं पूछेगा। ये अपने संस्कार इतने पुष्ट है कि किसी के त्याग तोड़ने के लिए हम कभी भी कटिबद्ध नहीं रहते हैं। तो आप अगर एक बार उसको देने वाले को बोलते भाई सच में प्रभावना लेना सौगंध है, अगली बार वो आपके सामने खड़ा होगा तब भी आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने अगर बोलते मेरे को लेना त्याग है, हाँ आज मैं नहीं लूं काले लूं तो कल वापस दामे लाओ, वो बोल दे मैं आज वास्ते त्याग के कल वास्ते कोई तो कल देगा आपको। लेकिन अगर आप कोई कह दे कि मैं जिंदगी भर के लिए मेरे त्याग लिया हुआ है, कोई नहीं कहेगा। 100% मैं समझता हूँ जिसने जैन को समझा है वो 100% आपके त्याग में कहीं भी अंश मात्र उसकी वजह से हो ये नहीं मानेगा कि वो बोलेला मारू तो रेवे कोनी भाई तू करे जो बड़ी बात है, मैं क्यों थारा सहयोग मैं तारा सहयोगी करूं, मैं क्यों तोड़ने में सहायक बनूं। तो इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है, आप आराम से उसको कह सकते भाई मतलब प्रभावना देवनो लेवनो मत त्याग है, खत्म हो गई बात। Only how अंकल we communicate. प्रभावना जब प्रभावना देते हैं, चाहे वो पैसा देते हैं कुछ भी क्या वो प्रभावना लेके किसी मंदिर में चढ़ा दे या अपने जैन मंदिर में ही चढ़ा दे तो जरूरत क्या है लेने की, सी लिया तो आपका लोभ था ले लिया, अभी मेरी फ्रेंड ही दे रही है भाई प्रभावना आज, तो बोल दीजिए मैं तो नहीं लेता, मेरा त्याग है। आप त्याग करने से कहां से देंगे वो, और लेके आप मंदिर से ले लिया आपने, आगे क्या कर रहा है वो आपकी बात है, आपकी इच्छा है, लेकिन ले तो लिया आपने, तो प्रभावना ली है आपने। कल क्या होगा कि भाई वो भी प्रभावना लेते हैं, आगे आपने क्या क्या उसका कोई मतलब नहीं होता है, आपने लिए वो उसके लिए मतलब यहीं तक होगा कि वो भी प्रभावना लेते हैं। तो मंदिर में मस्जिद में अक्सर ये भी बात तो वही कोई कहीं पे भी डालो। नहीं, अक्सर ये भी देखते हैं कि जहाँ प्रभावना देते हैं तो वहाँ जीव दया का एक स्टॉल भी होता है, तो यहाँ से लिया और वहाँ डाल दिया, तो ठीक है आसक्ति तो नहीं थी लेने की, बट ठीक है लेके पास में वो जीव दया का भी था तो उसमें जाके डाल दिया। नहीं टेक्निकली मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेना ही अपने आप में रॉन्ग है। जहाँ तक अगर मेरे को समझ में आ गया कि प्रभावना लेना रॉन्ग है, मैं लेके मैं क्या करूँ वो मेरी इच्छा है, लेकिन लिया वो प्रभावना हो गई, वहां से खत्म हो गई वो बात। ले ली मैंने, मैं इसको जीव दया में डालू, रोड में फेंकूं, खा लूं, पी लूं, कुछ भी कर लूं, ये बात की बात है सब। लेकिन उस समय वो कोई भी देखेगा कि वो भाई भी तो प्रभावना ले जो बात ही जाएला उन्हीं को कहीं की दो। तो ये प्लीज ये जो अपने जैन धर्म अपने तेरापंथ की परंपरा नहीं प्रभावना लेना और देने के, तो संभावित अगर अपने जैन धर्म को समझ लिया और इतने बड़े हो गए कि हम जैन धर्म तेरापंथ धर्म को समझ रहे हैं, जैन धर्म को समझ, तो ना ले। हाँ ये जैसे दिनेश साहब कोई क्यूज चला रहे हैं उसमें जो गिफ्ट दे रहे हैं तो वो क्यूज की अलग बात है, ये प्रभावना में नहीं आती, वो गिफ्ट की बात आ गई, मतलब पुरस्कार की बात आ गई, वो अलग चीज हो सकती है। बाकी ये प्रभावना का प्राय निषेध ही करे। नहीं जैसे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में भी बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, तो मनी वाइज मॉनेटरी वाइज आल्सो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज थिंग। वो पुरस्कार हो गया। अभी अपन जैन एग्जाम्स लिखते हैं तो हमको भी वो सर्टिफिकेट देते हैं और हम भी उत्सुकता से उसका इंतजार करते हैं, भी मैंने भाग 9 लिख लिया है तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मैं अपने घर पे हॉल पे लगाऊं, वो अलग बात है, वो मेरा पुरस्कार, वो मेरी मेहनत का पुरस्कार है, लेकिन प्रभावना अलग चीज है। वात्सल्य पे अगर कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं दिनेश जी, हाँ सर, प्रभावना के रूप में क्या ग्रहण कर रहे हैं, विषय वो है, जो भी चीज वस्तु दी जाती है तो परिग्रही है ना। नहीं वो क्लियर है। आप ग्रहण किस चीज का कर रहे हैं, प्रभावना में किस चीज का ग्रहण कर रहे हैं?
दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए। फॉर एग्जांपल गिवर्स का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, टेकर्स का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। तो दोनों में वी हैव टू, एज यू सेड, कि दोनों में वी हैव टू एंश्योर कि धर्म जो है, आत्मा का क्लेंजिंग प्रोसेस जो है वो चालू रहना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोनों पर्सपेक्टिव में वी हैव टू एंश्योर। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कहते हैं भाई धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। क्या कोई चीज विनिमय से, देने लेने से कोई धर्म की प्रभावना होती है क्या? हो सकती है सर। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हाँ प्रधान साहब, हो चीज ग्रहण- सकती है कि किसी ने मांस कमन किया, आप उसको अनुमोदना करते हुए अठाई का त्याग करते हैं, तो उसकी भी प्रभावना तो होती है ना। वो तो जहाँ वो त्याग मैं- वृत्ति जागृत हो, वहाँ प्रभावना ज्यादा होती है। तो त्याग इसीलिए कहता हूँ कि प्रभावना लेने का मेरे को त्याग है। कोई चीज वस्तु दे रहा है तो उसकी प्रभावना से उस त्याग का महत्व बढ़ता है। अठाई कीजिए ना भाई, मैं मांस कमन कर रहा हूँ तो मैं, चलो अठाई नहीं होता उपवास करूंगा, तो उससे 100 जना अगर उपवास करे तो उससे भी प्रमाण बढ़ देखा देखी 100 जना ने उपवास किया, उसकी भी कर्म निजरा का मैं सहायक बना। मेरा मांस कमन ने 100 जने को जगाया कि वो 100 जने ने मांस कमन किया, तो उसके निमित्त बना। ऐसी भी तो प्रभावना हो सकती है। तो दूसरी वास्तव में प्रभावना तो यही है। जितनी भी त्याग की चेतना जागती है, प्रभावना उसी से होती है धर्म संघ की, ना कि कोई किसी चीज का ग्रहण करने से। पदम सा, मिंजर मार्गी में जब मास कमन वगैरह करते हैं तो रथ निकलता है एंड नो रथ पे बैठ के जाते हैं, तो मन में तो आता है देख के कि यार बहुत अच्छी, मतलब एटलीस्ट यू आर वेलकम्ड एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एफर्ट। तो कभी लगता है कि यार हम भी कभी ऐसे मास कमन करेंगे तो ऐसे रथ में जाएंगे। तो ओके, वो एक तरह का प्रभावना है, बट अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि ये सही प्रभावना है, ये सही तरीके से लेना चाहिए। उसका नाम प्रभावना नहीं है, उसका नाम प्रभावना नहीं है। नहीं, दिनेश साहब की बात बहुत करेक्ट है, मैं भी सहमत हूं इस चीज में। क्योंकि अब दीक्षार्थी होते हैं तो उसकी हम जुलूस निकालते हैं, लोगों को ये भावना जगे कि मैं भी संयमी बनूं, तो इसीलिए वो जुलूस निकाले जाते। उनको कोई शौक नहीं होता है, वो तो अपने तरफ से सब छोड़ चुके हैं। हम लोग इसीलिए करते हैं कि कोई देख के कम से कम किसी के मन में वाक्य भाई मेरा बच्चा भी बने, हमारा बच्चा भी होकर, तो एक तरह से एक जागृति का भी एक कारण बनता है। तो इसीलिए हम, शायद आपने मद्रास में भी देखा होगा, जहाँ भी चतुर्मास होगा, जहाँ भी दीक्षा होती है, एक दिन पहले उसका वड़गोला निकाला, तो इसीलिए निकालता कि किसी और के मन में भी ये भाव जागृत हो। अरे कुछ क्षणों के लिए भी भाव अगर जागृत हो तो भी अच्छी बात है, काफी कर्म तोड़ने का साधन बनेगा। भले इस भव में वो साधु ना बने, अगर उसके मन में आ जाए तो हो सकता है आने वाले भव में वो साधु बन जाए, तो उसके निमित्त ये वड़गोला भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं बने। लेने वाला कैसा है? लेने वाला देखे कि भाई मैं अठाई करो, मारी ठाट बाट निकली और मैं भी त्याग के व्यक्ति, तो अपने भावों के ऊपर वो कैसे लेता है? इसलिए तेरापंथ जैन धर्म को भाव प्रधान धर्म का कहा गया कि आपके भाव कैसे हैं, भाव के ऊपर आपके पूरे कर्म निर्भर है, गति भी भावों के ऊपर निर्भर है। नहीं पदम साहब, आप कुछ बता रहे थे कि अगर मैं किसी जुलूस को देखता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं मास कमन का ऐसे ठाट से जा रहे हैं तो मेरे को भी करने का इच्छा होती है, तो आई एम आल्सो गेटिंग मोटिवेटेड फॉर सम गेन्स, फॉर सम रिकॉग्निशन। तो पदम साहब आपके विचार? पदम साहब शायद ऑडियो नहीं है। ठीक है, तो किसी को वो नहीं तो वात्सल्य पे चलते हैं। इन्हीं अपने साथ धार्मिक के प्रति सहानुभूति, उनकी वो अगर धर्म में अस्थिर है या उनकी कोई चीजें जरूरत हो तो वो दे। तेरापन धर्म शासन में ये अपनी की एक बहुत बड़ी मान्यता है कि किसी को दिया जाए, इन्हीं त्यागी पुरुषों को दिया जाए, वही वात्सल्य के अंतर्गत आता है। एक श्रावक को दे तो ये वात्सल्य के अंतर्गत नहीं आता है। वात्सल्य शब्द हो सकता है लेकिन ये लौकिक वात्सल्य हो गया, लोकोत्तर वात्सल्य नहीं हुआ। इन्हीं मैं सेवा करूं। 3 दिन पहले मैं, राकेश और कमल साहब बैठे थे अनिमासी जी के सानिध्य में, फिर वहां पे नहीं बैठे थे, अलग बैठे थे। तो उन्होंने मेरे को पूछा राकेश ने कि मैं काय पुण्य कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि संयमी जीवों की ही मैं सेवा करूं तब भी काय पुण्य होती है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने, मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे कि भगवान महावीर ने दीक्षा ली। प्रथम दिन इंद्र भगवान आए और उन्होंने कहा, कहीं पे इंद्र भगवान आता है और कहीं पे भी नंदी, उनके भाई का नाम आता है नंदीवर्धन का, कि भगवान आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, मैं आपकी सेवा में रहूं।
तो भगवान ने मना कर दिया। वो एक एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि भगवान क्यों मना करता, कोई भी सेवा साधु ले नहीं सकता है। 11वां साल चल रहा था शिक्षा के, एक व्यक्ति आया, कानों में 2 किले ठोक के चला गया था। शायद आपको घटना पता होगी कि कानों में 2 किला छोड़ के चला गया, और भगवान असीम वेदना के साथ खड़े थे, कायर स्वर्ग में खड़े थे। एक वेद और एक व्यक्ति आया, भगवान के लक्षणों को देख के उस वेद को पता चला कि भगवान के कानों में कीले की लगी हुई है। उसने भगवान से ना आज्ञा ली, ना पूछा, अपना अस्त्र, जो भी शस्त्र, जो भी चीजें निकाला, कानों से कीले निकाले दिए और दवा लगा के चलता गया। अगर वो व्यक्ति भी भगवान से अगर प्रश्न पूछता, क्या मैं आपके कानों में से कीले निकल, तो भगवान मना कर दे। तो इसीलिए साधु के लिए अगर आप जाके पूछे, भैया मैं आपकी सेवा करूं, तो वो मतलब कोई भी शारीरिक सेवा तो वो जरूर मना करेंगे। आप जाके कर लीजिए, वो मना भले करने दीजिए, लेकिन आपके पास काय सेवा करने का मौका भी है। हम लोग नहीं करते हैं, हम तो जाते पहले पूछे, बाबूजी आप गोश्री के लिए पधारो, यानी कोई भी चीज के लिए हम जाके परमिशन मांगते हैं, तो वो परमिशन कभी नहीं देते हैं। तो काय पुण्य कहेगा, आप जाइए। तो पूछे, मैंने साधु भक्त दबा सकू गई। राकेश का नेक्स्ट पसंद था, राकेश आया नहीं, पता नहीं क्लास में, तो मैंने बोला आराम से दबा, मना उनको करने दीजिए, वो मना करने के बाद में छोड़ दीजिए। लेकिन विधान यही है साधुओं का कि वो आप अगर उनसे परमिशन पूछे तो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान महावीर के 2 एग्जाम्पल हमने आगमों में पढ़े हैं। लेकिन भगवान महावीर से उसने पूछा नहीं था, वेद ने गया, दोनों कानों से किले निकले, दवा लगाए, चलता गया, और भगवान तब तक कायर स्वर्ग में ही थे। तो भगवान से अगर पूछा जाए तो नहीं कहेंगे, उसी तरह साधु से अगर पूछा जाए तो मना करेंगे। लेकिन करे, हो सकता है, देखिए साधु के पैदल की सेवा करो, गोची की सेवा करो, साथ करो, सेवा क्यों नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है। तो सब सेवा कीजिए, ये है वात्सल्य के अंदर, नहीं उनकी सेवा करना, उनकी औसत के लिए उपलब्धि का। जब जब तो is it आहार allowed? का दान देते हैं, साधुओं को जब आहार का दान देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रोटी बनाई गई है और आपका 1 रोटी वहां पे आपने पात्र दान दे दिया, 1 रोटी आपने कम खाया, तो उससे तो शरीर की वेदना तो होगी ना, तो वो भी कायिक पुण्य में आएगा। किसकी वेदना हुई शरीर के? आपकी। देखिए, तो 2 रोटी की जगह देते हैं, 1 रोटी खाई, हमारा भूख तो वैसे ही है। नहीं, आप जब देते हैं, जब मन में धार लेता है, मैं देता हूँ, तब वेदना नहीं होती है। अरे मैंने दे दिया, नहीं तब नहीं, नहीं तब वेदना होती है। बचता तब भी नहीं है, लेकिन भूख तो शरीर का भूख है, तो शरीर मांगेगा, हम उसको हम लोग बिजनेसमैन हैं, आप सबको पता हो कि क्लाइंट अगर आ गया, 8 घंटा भी वो बैठ गया, तब ये भूख तो छोड़, पानी का भी याद नहीं करता है। तब कहाँ थी वो वेदना? वेदना तो वही थी, मेरी नजर उस तरफ चलती है तब वो वेदना होती है, मेरी नजर अगर उस तरफ नहीं जाती है तो वेदना नहीं होती। मैं आज उस वेदना को अगर हम समभाव से सहते हैं तो वो भी कायिक वेदना में नहीं आएगा। समभाव से उसको सहते हैं कि आज पुण्य हुआ है, हमारे से दान हुआ है, सुपात्र दान हुआ है, तो कोई बात नहीं, आज की ये वेदना भी हम सहन कर लेंगे। एक एग्जाम्पल आता है कि एक साधु पहाड़ के ऊपर रहता था, रोज गोचरी के नीचे आता था और ऊपर जाता था, यानी ऋषि था, जैसे मतलब भगवा वस्त्र पहने हुए वो व्यक्ति था। तो एक रोज वो नीचे आता तो चढ़ते समय उसको कठिनाई होती थी, पहाड़ था, चढ़ना का समय थक जाता। उस एक दिन वो देखा कि 12 साल की लड़की एक 4 साल के लड़के को गोदी में उठा के आराम से तेजी से चढ़ रही थी। तो उसको पूछा, क्या तुमको तो पेन नहीं होता, इतना वजन उठा के जा रहा? बोले, वजन कहाँ पे वजन है, ये मेरा भाई है। जहां उसके मन में वजन अगर होता तब वो उठा नहीं पाती, जहां वो उसके मन में भाव है मेरा भाई है, उसको वजन नहीं लगा। जहां मेरे मन में लगे कि मैं भूख लग रही है, मैं आज 1 रोटी कम खाया, मेरे को वेदना, तब वो वजन लगता है, वरना नहीं लगता है। मेरे भावों में अहोभाव, आज मैं सौभाग्यशाली था कि मैं गोचरी देने के लिए मेरे को आज मौका मिला। ये जब अहोभाव आपके रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी। आज दे दियो, हमारे से पेट में बस एक नहीं रही ठाकुर ने, तब भूख जरूर लगती है। अरे रात को 12 बजे भी अपने को भूख क्यों लगती है? क्यों लगती है? भूख के 2 कारण बताए गए कि रोटी के प्रति सोचूं, सुधा वेदनी का उदय हो जाए और लोलुप रस लोलुप हूं, ये तीनों वजह से मेरे को भूख लगती है। तीनों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो भूख नहीं लगेगी। तभी कहा जाता है कि ध्यान में आदमी बैठा है, ध्यान में स्थिर है, वो ऋषभ बाहुबली 1 साल तक खड़ा था, उनको ना तो भूख लगी ना प्यास लगी, क्योंकि उनका
मन पूरा शरीर के अंदर था, भूखे के ऊपर नहीं था, मतलब आत्मा पे था, शरीर पे नहीं था। जब जब हमारा भाव शरीरों पे आएगा तो भूख लगेगी। और आहार इस शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। क्या हम साधु संतों की मतलब सेवा कर सकते हैं, लाइक उनके पैर दबाना अभी आपने बोला था? देखिए, आप दबाएंगे तो मना करेंगे, लेकिन आप जाके सवाल पूछेंगे तो वो भी नहीं करने देंगे आपको। मैंने भगवान महावीर के 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। आप आराम से उन साधुओं को एग्जाम्पल समझाइए कि भगवान को अगर मैंने आज्ञा नहीं देंगे, वो आप जाके पूछे मैं नहीं करूंगा, आप उनकी सेवा करना। आप एक साधु की पुस्तक गिर के चल रहे थे, गिर गई, और अब साधु को आप बोले बाबूजी मैं अपने पुस्तक उठाई दूं, बोले नहीं चाहिए, अब उठा के दे दे, क्या वो मना करते हैं? नहीं, जैसे हम रास्ते की सेवा करते हैं तो वो हाँ, वाहन चलाते हैं, तो क्या हम उसमें हाथ बटा सकते हैं? आप आराम से पटा सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए नहीं करना चाहते हैं कि भाई लोक व्यवहार में खराब लगे। आप पब्लिक में करते तो लोक व्यवहार में उनको खराब लगते हैं, इसके लिए, और चाहते होते भी वो नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है, क्योंकि आगम जब भी आप पढ़ो, भगवान महावीर साहब के 2 एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, 100% आप कर सकते हैं, तो लेकिन मैं वो तो छोड़। महाराज के जैसे जाते हैं तो उनको जैसे चेयर चाहिए होती है, अगर कभी ऐसे वो करते तो मना कर देते हैं कि बिना सवाल पूछे। होता है कि आप देखिए, प्रवचन चल रहा है, नहीं चाहे नहीं, तो देखिए अकेले मैं में बोल रहा हूँ, सेवा करते हैं चाहे नहीं कोई भी नहीं, नहीं भी हो। वो इसी को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल यही बता रहा हूँ कि मैं हमारे सभा भवन के अंदर 4 चमले फर्स्ट फ्लोर में पड़ी है, साधु प्रवचन सेकंड फ्लोर में देने वाले हैं, हमको पता है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लाके सेकंड फ्लोर में रखते हैं ना, थोड़ा सा दूर रखते हैं ना, रखते हैं, सेवा तो हुई है ना। हम उसको पूछे बाबूजी आप से चेयर लाऊं क्या, तो 100% मना करेंगे। बाजोट क्या, आपके घर में साधु आ रहे हैं, आपके घर में बाजोट नहीं होते, बाजू करते एक दिन पहले ला के रखते हैं ना, सेवा तो हो गई ना। हम उनको पूछे बाबूजी बाजू घर में बाजोट है, आप अगर आप बोलो तो मैं लेके आ जाओ, आपको जरूरत हो तो, तब वो मना करेंगे। तो कुछ कार्य हम जब उनकी आज्ञा पूछते हैं तब होते हैं। आपके घर में भी आप कभी भी देख लीजिए, जब साधु आते हैं तो पलंग से हम गादी उठा देते हैं, साधु को पूछ के उठाते हैं क्या? उठाएंगे तो मना करेंगे, हमारे पलंग जरूरत को नहीं, हमारे कल्प में को नहीं। लेकिन आपने पहले ही उठा के रख दी तो कल्प के लायक बना दिया, यानी उसकी सेवा आपने पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज्ञा लेने से वो मना करते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं वो, कि वो उनके कल्प में नहीं है। कल्प मतलब आचार। तो ये वही बात आ गई कि अगर जुलूस निकालना हो तो पूछेंगे तो मना कर देंगे, नहीं पूछेंगे तो आप कुछ भी करो और उसको प्रभावना के नाम पे। क्योंकि उनके वो उसके जुलूस के पार्ट नहीं बनेंगे, उसका निमित्त से हिंसा हो इसके लिए नहीं बनते हैं। लेकिन आप जुलूस निकाल रहे हैं तो आपको ना तो हाँ बोलेंगे ना मना करेंगे, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं भाई इससे हिंसाकारी प्रवृत्तियों अगर हो सके तो बच भाई, मना वो नहीं कर सकते हैं आपको भी कि भाई मैं मांस जुलूस निकालूंगा, मना वो नहीं कर सकते हैं। ये जरूर कहेंगे भाई हिंसाकारी प्रवृत्ति क्यों शो ऑफ करे, क्यों अहंकार, हरे अहंकार बढ़ाने में सहायक बने। पदम साहब आगे। लेकिन आजकल इतना पॉम्प एंड शो होता है, जैसे चर्च जहाँ भी जाते हैं, मैंने बैंगलोर में देखा था स्पेशली, तो वहां पे ऐसे बाजे गाजे से ऐसे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी जैसे उनसे आगे आगे वो बैंड बाजे, तो इज इट अलाउड? तो ऐसे बोलते हैं ना कि वो वायु का एक जीव, और तो फिर उस समय मना, मतलब कोई ऐसे क्यों करता है? देखिए ना वो उससे लिप्त होते ना उसका आज्ञा देते हैं। रोड में चल रहे हैं, बहुत सारे ढोल बज रहे हैं, उसी उसी तरह उनके लिए सब बहुत सारे रोड में बजने वाले ढोल हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिंसा आप कर रहे हैं तो उसका फल आपको ही भोगना, उनको नहीं पर भोगना है। इंगित तो कर सकते हैं ना कि भाई दिस टाइप शुड नॉट बी डन, तो हम लोग श्रावक अपने निमित्त बन संदेशा सकते हैं ना वो। श्रावक संदेशा पढ़ लीजिए, उन्होंने बहुत ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हर रोज तो एक एक को ब्ला ब्ला कैसा तो नहीं बोल सकते मत कर मत कर मत कर, तो आपको एक दिशा निर्देश दे दिया गया उनके द्वारा कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को तेरापंथी कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि तेरापंथी वही जो आज्ञा के भगवान आचार्य के आज्ञा का प्रतिकूल ना जाए, और हम सब प्रथम होते हैं जो आज्ञा के प्रतिकूल जाते हैं, यानी तोड़ने के लिए तो हमको संकोच नहीं करते हैं और अपने आप को बाद में तेरापंथी कहते हैं। जबकि तेरापंथी का पहला नियम वही है कि मैं आचार्य के प्रतिकूल बात, कोई प्रतिकूल आज्ञा का कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करूंगा। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज जब मैंने बैंगलोर में ऐसे देखा था तो। यस, सप्रिसिएशन देखिए,
90% मतलब 50% लोग तेरापंथी, उनको धर्म से कोई लेना देना, धर्म के कोई चीजें वो जानते नहीं, लेना देना नहीं है। उनको ये भी पता नहीं कि आज्ञा क्या होती है, अनाज्ञा क्या होती है, तो फर्क पता नहीं, डिफरेंशिएट पता नहीं। ये अपनी नेतागिरी में, अपने आप को बड़ापन दिखाने में आगे से आगे ये कार्य करते रहते हैं। जिस दिन उनको समझ आ जाएगी वो छोड़ देंगे। जब तक समझ में नहीं आए तब तक हम उनके लिए प्रे करें कि उनको समझ आ जाए कि तेरापंथ के नियम्स होते हैं, जैन धर्म के कुछ नियम्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। नहीं तो मतलब हम सर, द रियल चैलेंज नाउ इज, लोग हमें पूछते हैं कि क्या आचार्य के यहाँ पे, जैसे अन्य संप्रदाय के लोग भी पूछते हैं कि आजकल बहुत ठाट बाट है, तेरापंथ में ऐसे वैसे हो रहा है, तो दैट टाइम वी फील लिटिल डिफिकल्ट एंड वी हैव टू टेल देम कि नहीं नहीं है, ये आज्ञा में नहीं है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा उनको बताना पड़ता है। दिस इज आल्सो अनदर चैलेंज, जैसे ट्रू you have सर, to बट face. Yeah. आचार्य से मना कैसे करेंगे? बट मना दिस इज करना भी हिपोक्रेसी ना, मतलब हमारे जब इसमें है नहीं, अलाउड ही नहीं है और हम ये कर रहे हैं, तो दिस इज हिपोक्रेसी। इसी है। आप मैं ये आचार्य के एक एग्जांपल देता हूँ। आचार्य तुलसी के प्रवचन जिसने भी सुने हो, प्रवचन खत्म करने के बाद में कहते थे कि एक चीज का आज त्याग है, नहीं कोई आज कोई रसगुल्ला का त्याग है, आज कोई ककड़ी का त्याग है, कहते थे। लेकिन आपने किसी कभी भी महासमण जी को ऐसा नहीं सुना होगा, धारणा प्रमाण कोई एक चीज का आप अपनी इच्छा से त्याग कर लीजिए। क्यों? कि वो नहीं चाहते कि मेरे को कुछ अंतराय कर्म का भी बंद हो। सोच लीजिए कि सवेरे आपने अपने पत्नी से कहा क्या, या पति से कहा मेरे को रसगुल्ला खाना है, और तुम रसगुल्ला मंगा के रखो, मैं प्रवचन जाके आती हूँ, और वहां पे गुरुदेव ने प्रवचन रसगुल्ला का त्याग करवा दिया। हम तो क्या होता, हम तो गुरु भक्त होते हैं, तो गुरुदेव ने करा दिया और हमने त्याग कर लिया। तो आपको खाने वाले चीज थे उसके आपके खा नहीं सके, इसका अंतराय का कर्म हो सकता है उनको बंधन हो। इसलिए आचार्य महासमण इतने पाप भीरू है, वो हर चीज को समझते हैं कि भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके बाद में वो मना नहीं करते हैं। आप भले मत लीजिए वो अलग बात है, लेकिन जिसको भी है, लेकिन हम ले लें तो हो सकता है शायद वो आचार्य महासमण जी ऐसा समझते हो सकता है मैं उसके अंतराय में भागी बनूं, क्यों बनूं, तो इसीलिए वो मना नहीं करते हैं। उसी तरह गाजा बाजा उन्होंने मना कर चुके कि मेरे निमित्त ना बने, फिर भी वो करे, और आप वो मना नहीं कर सकते। क्या पता वो सोचते कि मेरे निमित्त किसी के अंतराय, किसी के निमित्त मेरे अंतराय का बंद क्यों, इसके लिए वो मना नहीं करेंगे। वो इतने पाप भीरू हैं, शायद आज कोई भी, आज मैं नहीं कह सकता ऐसे कोई आचार्य हो सकते इतने पाप भीरू। जिसने भी देखा होगा, वो एक बहन आ जाए तो आंख उठा के नहीं देखते हैं, वो इतने पाप भीरू, इतने पाप से बच के रहते हैं। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि उनके निमित्त से कोई काम ना करें। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इतने से अलिप्त है उनके इनसे, लेकिन हम अपने इतना पाप का बंधन कर रहे हैं, इतना क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये पाप हम ही को ही लगने वाला है। और पाप तो किसी महेंद्र साहब, आपके कहने का मतलब है कि जो बैंड वाला आया, जो उसको पैसा मिलता था, तो अगर मना कर देते तो उनको भी वो पैसा नहीं मिलता है फॉर वॉट एवर सर्विसेज इज गिविंग, तो उसका भी उनको अंतराय कर्म लग सकता है। लग सकता है। इसीलिए वो तो किसी चीज पे जाते ही नहीं है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। आप उनको चलते समय भी देखे, वो अपने में मस्त है, उनको आजीवन क्या और कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज अप टू अस द ऑर्गेनाइजर्स, जो आगे जो काम कराते हैं करवाते हैं, तो जो भी ध्यान रखना है हमें रखना है। बट दिस इज अ न्यू पर्सपेक्टिव जो आपने आचार्य श्री का बताया। मैंने आचार्य श्री को बहुत सारा स्टडी किया है, मैंने उनसे जितने पाप भीरू बहुत कम संत देखे अपने जीवन में। देखिए पुराने संत को मैंने नहीं देखा, मेरे को पता नहीं, मैं तो जितनी भी बात करता हूँ पिछले 20 सालों की बात कर सकता हूँ। उसके पहले ना मेरे को धर्म की पहचान थी, ना जात थी, और पिछले 10 सालों से जितना मैंने स्टडी किया है सारे संत को, तो उतने पाप भीरू मेरे को कोई नहीं लगे। मतलब बहुत हो सकता है मैंने कोई सब संतों को नहीं देखा, सब साधियों को नहीं देखा है, जितने मेरे देखने के काम पड़े हैं उतने पाप भीरू मैंने किसी को नहीं देखा। लोग तरह तरह से आक्षेप लगाते हैं आज गुरुदेव के, मेरे को तो दया आती है उन लोगों के ऊपर कि भाई कैसे लगा सकते हैं जो स्वयं इतने पाप भीरू। उनकी ये एक अच्छाई भी बहुत है मोक्ष जाने के लिए कि इतने पाप भीरू, क्योंकि पाप बांधेगा वही संसार में रहेगा। इतने पाप भीरू, पाप बांधने से उनको डर लगता है। शब्द बोलने में आपने शायद उनके शब्द के उच्चारण भी देखे, इतने शब्द के उच्चारण संयमित होते हैं कि किसी शब्द किसी को आहत ना हो जाए। शायद वो किसी संत को भी उलंबा देते हैं, तो बहुत मैंने नहीं देखा कोई ज्यादा जोर से देते होंगे। तो इतने पाप भीरू हैं, फिर भी लोग तरह तरह के उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। ये सब गुरु के दोष निकाल के कौन से नरक में जाएंगे ये मेरे को पता, मैं नहीं चाहूंगा वो नरक में जाए, लेकिन उनकी कहते हैं कि उनकी गति ही होती है कि नरक गति ही होती है, क्योंकि जो गुरु के दोष निकालते हैं, अवहेलना करते हैं, गुरु के बारे में अंट संट बोलते हैं, उनकी गति कहते हैं कि नरक गति है और कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहूँ ऐसा कोई हो, लेकिन दोष अगर आप में किसी ने भी निकाले तो कम से कम ये दोष निकालना बंद कर दिया। आपको समझ में नहीं आए केवली गंभीर कर दीजिए। लेकिन जितने वो पाप भीरू हैं, पाप से डरते हैं, उतने मैंने
मेरे ध्यान में बहुत कम है, क्योंकि मैंने जितना मेरे दर्द है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं धर्म को पूरा समझ चुका हूँ, जितना मेरी समझ है उतनी की बात करता हूँ, बाकी केवल की जाने। ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया प्रभावना का आचर्षी के प्रति, आपने जो समझाया अभी। प्रभावना में अपने बहुत लकी है, अपने बहुत लकी के ऐसे आचार्य हाँ, मिले। एक्चुअली अहो भाग्य हमारे। हाँ, तो लोग उसके बारे में भी ऐसे अंट संट बोल कैसे लेते, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हो सकता है हम भी उस भाव में भा जाते थे और बोल लेते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग जो स्पीकिंग ट्रुथ के अंदर है, कम से कम उन चीजों को समझ में नहीं, तो कम से कम उसका प्रचार प्रसार ना करें, आगे ना बढ़ाएं, और हो सके तो उन लोगों को समझाए भी। मैं मानता हूँ वो लोग समझेंगे नहीं, समझाना क्या दीवार में साइंस है, सिर्फ फोड़ने जैसी बात होगी, फिर भी हम कम से कम उन बातों से प्रभावित ना हो। महेंद्र साहब, ये वात्सल्य में एक और प्रश्न आता है कि जैसे सैनिटाइजर है, तो हम लोग तो घर पे बहुत फ्रीक्वेंट यूज भी करते हैं, अब वो जानते हैं कि वो अल्कोहल है, तो ये सैनिटाइजर साधु संतों को भी डरा सकते हैं या वो यूज कर सकते हैं? तो पदम साहब भी अगर इस पे कुछ बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, सैनिटाइजर अल्कोहल को अगर हम पीते हैं तब नशा करता है। शराब गले के नीचे उतरने के बाद में नशा होती है, पहला नशा नहीं करता है, ठीक है। अब रहा बात के सैनिटाइजर यूज करने की ही बात है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि अनिवार्य कहीं पे भी है। लास्ट 1.5 साल के अंदर मैं मुश्किल से कभी भवन चला गया, किसी ऑफिस में वो जबरदस्त सैनिटाइजर करे तो कर लूं, वरना मैंने कभी सैनिटाइजर अपने हाथ को किया ही नहीं। तो क्या हो गया उससे? जरूरी नहीं, आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखे, आप हर जगह टच ना करें, तो अपना सैनिटाइजर की आपकी आवश्यकता ही नहीं। क्या हम बहरा सकते हैं? देखिए, आप बहरा कुछ भी सकते हैं, लेना नहीं लेना उनके हाथ में। आचार्य ऐसे भी लोग होंगे जो मजाक बस कुछ ना कुछ सच्ची भी बहरा देते होंगे, तो क्या करते हैं? अरे इनफैक्ट लोगों ने तो जहर तक बहरा दिया है। नागश्री का जब वो पढ़ते हैं अपन, उन्होंने हलाल जहर भी बहरा दिया उन्होंने, तो परिष्ठापन वो कर लेंगे। तो वो मेरे भाव क्या होता है, ये साहब वो नहीं होता है, उनकी जरूरत, आप कुछ भी बहराइए, उनकी जरूरत हो तो ले लेंगे, नहीं जरूरत तो नहीं लेंगे। हम उसकी वो क्यों करें? आपको दवाई की अपेक्षा से दे रहे हैं, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि होम्योपैथी के अंदर भी अल्कोहल के कुछ कंटेंट होते हैं, हमने बहरा दिया, उनको आवश्यकता हो तो ले लेंगे, अगर नहीं हो तो नहीं लेंगे। अगर उनको लगा कि उसके अंदर अल्कोहल के कंटेंट है कुछ, तो अपना और उसको आवश्यकता है ले, तो वो अपनी प्रायश्चित ले लेंगे। हम क्यों इसके ऊपर ज्यादा चिंतन करें? जुड़ गया मैंने वो ध्यान भी नहीं है कि कभी मैंने नहीं देखा है कि वो सैनिटाइजर ले रहे हैं, मैं देखा तो नहीं था, फिर भी केवली गम में। अगर मेडिकली प्रूव्ड है और सब जगह यही बातें चल रही कि यू मस्ट फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज योर हैंड्स, तो फॉर देयर ओन प्रिकॉशन कैन वी ऑफर देम कि आप उसको I don't think so. They are taking it. I never saw it. हो सकता है, मेरे को ध्यान भी नहीं है। मैं क्या कि पिछले 1.5 साल में एक ही बार दर्शन किया है, कोविड आने के बाद में, के बाद बीच में मैंने दर्शन गुरुदेव के एक बार किया और एनिमा श्री के इस बार कमल मिल के 2-4 बार दर्शन किए, और उन सबका मेरा सौभाग्य नहीं था कि कोई मेरे घर गोचरी आए नहीं थे, तो मेरे को पता नहीं, संभावित नहीं लेते होंगे जहां तक मेरा ध्यान है, और लेते भी होंगे तो वो तो प्रायश्चित कर लेंगे। आप उसके बारे में ज्यादा चिंतन मत करिए, अल्कोहल ले लिया है। हेलो महेंद्र साहब, हाँ सर, प्राय लेवे कोनी सा, क्यों तो हैंड वॉश यूज करे ना मोस्टली, वही मैं बोलूं, मैं ध्यान नहीं तो प्राय जब तक जानकारी है लेवे कोनी सा, वही बोल रहा हूँ मैं, मेरे जहां तक ध्यान है नहीं लेंगे, हैंड वॉश यूज करे मोस्टली। हैंड वॉश यूज कर तो हैंड वॉश करा सकते हैं। अब प्रश्न यही था कि अगर हाँ सैनिटाइजर कराना है या हैंड वॉश, बराबर वो हो सकता है। देखिए दिनेश, एक चीज मैं बोलता हूँ, आप लोग सब वापस बहुत समझ लीजिए, ये औदारिक शरीर ही त्याग प्रत्याख्यान कर सकता है और कोई शरीर नहीं कर सकता है। जिस जहाज से मैं समुद्र पार कर रहा हूँ, वो खड्डे वाली समुद्र जहाज मेरे को समुद्र पार नहीं कराएगा। तो इस औदारिक शरीर को अगर मैं स्वस्थ नहीं रख पाऊंगा, ठीक नहीं रख पाऊंगा, तो मेरा कोई काम का नहीं है। मेरा सर दुख रहा है और मैं पूरे दिन अर्थ ध्यान में रहते हुए सहन करने का प्रयास करूंगा। धर्म ध्यान में मैं अगर सहन करूंगा तो निचरा होगी, लेकिन अर्थ ध्यान में उसको सहन करने का प्रयास करूंगा तो पाप का ही बंध होगा। ये सरदत्त मेरा अर्थ ध्यान में ना चला जाए, तब तक
मैं सहन करूं तब तक तो ठीक है, लेकिन ये इस शरीर के अंदर अगर छेद हो जाए तो मेरे को डुबो देगी। तो अगर कुछ स्वास्थ्य के लिए अगर मेरे को कुछ दवाई भी लेनी पड़े, जो मेरे को अर्थ ध्यान से धर्म ध्यान में लेके जाने के लिए सहायक हो सकता है कुछ पुण्य मेरे जरूर घटे, लेकिन मैं धर्म करके और काफी धर्म की निजरा कर सकता हूँ, निजरा के साथ पुण्य सहभावी है, अपना बंध जाएंगे, तो इसकी मैं खैर पुण्य की मैं चिंता ही ना करूं, लेकिन मेरी कोई क्रिया अर्थ ध्यान में ना जाए। अगर मेरा तबीयत खराब दुख रहा है, सर दुख रहा है और मेरे को पोषण लेनी है तो ले लीजिए, सहन करके आप धर्म ध्यान में अगर सहन कर सकते हो वरना कीजिए, वरना मत कीजिए, वरना अर्थ ध्यान में मत जाइए। ये एक क्रोसिन से इतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपका अर्थ ध्यान नुकसान करेगा। लोग बोले कि भाई कि बुखार आए तो संतों पूछना सहन था। कर। हाँ सर। ये जैसे अभी परसों की क्लास में मंजू जी ने बोला था कि देवता भी निर्जरा कर सकते हैं, तो वो कैसे निर्जरा होती है? निजरा के 12 प्रकार है। हाँ। अभ्यंतर निजरा कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते स्वाध्याय हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय कर सकते हैं। अच्छा, तो वो लोग करते हैं स्वाध्याय? और 100% करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है और उनके पास तो मौका है तीर्थंकर के प्रवचन सुनने, वो भी अपना आप में स्वाध्याय है, सुनना भी स्वाध्याय है। तो हाँ, और इसीलिए वो इतने करोड़ों के लेवल में देवता होते हैं तीर्थंकरों के संवत्सरण में, ताकि वो कुछ सुन के निजरा करें। ओके। और स्वाध्याय का निजरा का श्रेष्ठतम तप कहा गया है, मतलब बहुत बड़ा तप कहा गया है। तो स्त्रीकरण, उपवर्धन, अमूर्त दृष्टि, ये तो शायद क्लियर है थोड़ा। अमूर्त दृष्टि पे पदम साहब ने लास्ट वीक अपने को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। पदम साहब डिस्कनेक्ट ले गया, ज्वाइन बैक अगेन। समझाया था, काफी लंबी चर्चा चली थी उसके ऊपर। तो ये जो अपन ये दृष्टि पे शायद आपको ये जो लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाषाण मूर्ता, ये सबसे बड़ी एक नदी स्नान करने से कर्म कर गंगा से। मिथ्यात्व और अमूर्त दृष्टि में क्या डिफरेंस है? मिथ्यात्व और अमूर्त दृष्टि में क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, मिथ्यात्व जरूरी नहीं कि गंगा स्नान वाला ही मिथ्यात्व हो। ये वो लोक मूर्ता मतलब लोक में प्रचलित जो क्रियाएं होती है, इससे पाप तो धुलते हैं, उसको कहते हैं लोक मूर्ता। मिथ्यात्व को पाप और पुण्य का कोई डिफरेंस ही पता नहीं है। उसमें पाप और पुण्य का डिफरेंस जरूर पता है लोक मूर्ता में, लेकिन वो देखता है कि भाई मैंने गंगा स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। ये जो लोक मूर्ता है उसको हम नहीं मानते हैं, जैन धर्म नहीं मानता है कि अपनी क्रिया से ही पाप तो टूटेंगे और अपनी क्रिया से पाप के बंद होंगे। ये नहीं मानता कि, तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि अगर गंगा में स्नान करने से ही अगर पाप धुल जाए तो कोई भी मछली जो उसके अंदर मछली और मगर है उनके तो पाप कभी के खत्म हो गए होंगे, 24 घंटा वो वहीं रहते हैं। और देव मूर्ता होते राग देश वाले देव को हम धर्म के धार्मिक दृष्टि से उसको मानते हैं। और हिंसा आदि के प्रवृत्त साधुओं में गुरुत्व की बुद्धि, जो साधु हिंसा के बखान कर रहे हैं, जो मिथ्यात्व हैं, उनको अपन गुरु के रूप में मान के ये अपने पाषाण मूर्ता हो जाते हैं, जिससे धर्म हो जाता है। अंकल, कृष्ण भगवान आज जो 24वें तीर्थंकर बनेंगे आगे आके, लेकिन उनकी भी भक्ति करना क्या वो लोक मूर्ता हो गया या फिर धर्म के प्रति हो गया? क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत से लोग मानते ही हैं यहाँ पे। देखिए, कृष्ण भगवान को बहुत लोग मानते। तीर्थंकर कब होते हैं पहले ये आप समझ लीजिए कि तीर्थंकर 13वें गुणस्थान प्राप्त जीव ही तीर्थंकर हो सकता है। केवल ज्ञान होने के बाद में जब वो तीर्थ की स्थापना करते हैं तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। उसके पहले वो द्रव्य तीर्थंकर है, भाव तीर्थंकर। हम जिसको भी है भाव से उसकी वंदना करते हैं। कौन से पुण्य वाले, उनके जो गुण हैं, उनके पास कौन सा गुण है आज पता है? सैनिक राजा के कृष्ण के पास छाये का सम्यक भी है, वो उज्जवल है, वो एकदम श्रेष्ठ है। उसकी जो हम उपासना करें वो समझ में आता है, लेकिन उसने जो संहार किया कि वो क्या है, इसकी जो बुराई को भी हम साथ में साथ जब उसकी बखान करते हैं वो पाप है। लेकिन उसकी जो जितनी भी अच्छाएं थी उसको हम ग्रहण करें, उसमें अगर 1% भी ग्रहण करें, कि उसने तीर्थंकर गोत्र ऐसे ही नहीं बांधा है, उन्होंने काफी सारी अच्छाएं थी,
उन अच्छाइयों में से कोई अच्छाई को अगर अपन ग्रहण करें, एक अच्छाई का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, आपको शायद सुना हुआ भी होगा। आप अगर तीर्थंकर के पास जाके तीर्थंकर के एक सवाल पूछते हैं और तीर्थंकर जवाब देते हैं कि ये होगा, तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, भाई वो भगवान ने कह दिया तो नियति में होगा ही होगा। तो कृष्ण ने अरिष्ट नेमि से पूछा, द्वारिका का नाश कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि देवकांड से शराब और 3 चीजें उन्होंने कही थी। तो कृष्ण ने ये उसको नियति से मान ही नहीं लिया था। ये नहीं बोलते कि ठीक है भगवान ने कह दिया, तो उसने उनको नेक्स्ट सवाल था भगवान से, इससे मैं कैसे बच सकता हूँ? हम लोग होते तो क्या करते हैं? छोड़ दो। नहीं, वो प्रसादी इतने थे, उन्होंने प्रश्न पूछा तो उसका उपाय उन्होंने मेहनत की, वापस उन्हें वो दे पाने से मर गया, अग्नि देवता के रूप में भी बन गया। तो भगवान ने वापस पूछा, इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? तो बोले आइम्बिल जब तक चलता रहेगा तब तक द्वारिका जलेगी नहीं। 12 साल तक आइम्बिल कंटिन्यूस चला। अब सोचिए कि आदमी ने 12 साल अनहोनी से होनी को, मतलब अनहोनी को होनी में बदल दिया। तो इसकी जो पुरुषार्थ की जो लगन थी, वो अपने की बात सीखने की बात है, वो सब चीजें सीखे। इन्हीं और एक चीज, सबसे अच्छी चीज, उन्होंने जिसने भी कृष्णा के फोटोज देखे होंगे वो युद्ध के अंदर, चारों तरफ भीषण युद्ध हो चला, उनके चेहरे पर सहज मुस्कान थी, कहीं पे भी डर नहीं था। तो ये जो अभय की जो उनकी साधना थी, अपने आप को अभय मानते थे, ये अच्छी अच्छी चीजें आप जरूर लीजिए। चाहे वो कृष्णा ना हो, कोई भी हो, एक मिथ्यात्वी भी हो, ये तो छायक सम्यक थे, मिथ्यात्वी हो, अगर उनकी अच्छी चीजें लेनी है 100% लीजिए, उनके जो पॉजिटिव थिंग्स है वो लीजिए, उसके सब आप वंदना कीजिए। किसी के मतलब वो उनके सबके आप वो कीजिए वंदना, तो सिर्फ साधु के होते हैं, उन सब चीजों को आप अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, ये तो अच्छी बात है। तो कृष्णा को अगर कहीं कुछ उल्लेख है क्या? कहीं कुछ उल्लेख है क्या कि उनको शायद समय तो कब आया है? सहायक तब कब आए, ये सहायक समय कब आए इसकी तो बात नहीं है, लेकिन सहायक समय भी वो जरूर थे। कब आया उसके किसी के पास? वो वॉर के पहले था, वॉर के बाद था, क्योंकि वॉर में बहुत सारे ऐसे क्रम थे जो लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, सहायक समय भी उनको इसलिए उन्होंने घोषणा की थी कि ये द्वारिका आज कुछ सालों के बाद में जलने वाले, भगवान ने इसकी नियति बता दी है। तो जो भी इस संसार से जलने वाले बचने चाहते हैं तो वो भगवान के शरण में चले जाए। उनकी जितनी भी है, आगे मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनकी जितनी भी परिवार वाले हैं, जिनके बच्चे नहीं, उनका बच्चा मैं बन के रहूंगा, जिनके माँ बाप नहीं है उनके माँ, इन्हें उन्होंने धर्म की इतनी प्रभावना की है। कहते हैं कि काफी लोग उस समय दीक्षित हुए थे, तो उनकी एक प्रभाव, उसकी 4-10 रानी आई, बोले मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, ले लो। उनके बेटे आए, दीक्षा लेना चाहता हूँ, ले लो। इन्हें किसी को उन्होंने मना नहीं, उन्होंने सहयोग दिया है दीक्षा लेने में, धर्म की प्रभावना करने में। तो ये जो है उनके सहायक समिति बनने के आधार बने। युद्ध में कोई उन्होंने तो कभी दीक्षा नहीं ली। कौन से? उन्होंने खुद ने तो कभी दीक्षा नहीं ली। वो नौकरसी तक नहीं कर सकते थे। क्या नहीं सैनिक कर राजा से कहा कि एक नौकरसी कर लो, एक सामाई कर लो, नरक टल जाएगा, वो भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके नरक के आयु बंध चुके थे। अच्छा, कृष्णा के भी नरक के आयु बंध चुके थे। अरिष्ट ने भी भगवान उस समय तीर्थंकर थे, कृष्ण भगवान जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तीर्थंकर थे वो, और वो उसी एरिया में विचर भी रहे थे। बट कहीं सनातन धर्म में उनका कहीं उल्लेख कहीं आता है कि ऐसे कोई तीर्थंकर थे या ऐसे कोई महापुरुष थे जो कृष्ण से भी श्री कृष्ण का से भी बड़े थे? अंगरीश करके, अंगरीश नाम के एक उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी जो प्रवचन की जो शैली थी, ये सब जैनों से मिलते जुलते थे। उनके जो धर्म था वो जैनों से मिलता जुलता था। तो मानते हैं जैनिज्म के कोई शायद हो सकता है वो ही अरिष्ट नेमी हो या उनकी बताया गया कोई शिष्य हो। तो अरिष्ट ने भी भगवान ने कभी मना क्यों नहीं किया कि युद्ध नहीं करना है या इसमें पाप लगेगा? अरिष्ट तीर्थंकर वो होते हैं जो राह बताते हैं, उंगली पकड़ के चलते नहीं है। वो राह बताते, ये गलत है, सही है, आपको जो करना है कीजिए, वो कभी मना नहीं करते हैं। आप उनको जाके पूछें कि मैं युद्ध कर तो मना करेंगे। भगवान को, महावीर को पता था कि जमाले निनव बनेंगे, केवल ज्ञानी तुमको तो सब पता, फिर भी वो आके बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, उन्होंने मना नहीं किया।
क्योंकि ये जानते थे कि ये निर्णय बनने के बाद में मेरी ही बातों को गलत बताएगा। लेकिन भगवान बोलते हैं जितना दिन संयम चले तो अच्छा है ना, क्यों डिस्टर्ब करा मैंने, जितना सालों कर्म काट सके तो अच्छा है, तो नहीं काटे उस बाद में उनकी मती। तो तीर्थंकर कभी भी नहीं बोलते, गुरु होते हैं वो, उनका ये काम होता है बोले ये नहीं करना। तीर्थंकर कभी नहीं कहते कि नहीं करना है, तो करना फिर है। इसको, ये युद्ध को, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है तो ये मतलब इसमें तो कर्म तो ये हुए ही। वेदांत कहा जाता है, अपने नहीं कहते हैं। वेदांत दर्शन में उसको धर्म युद्ध माना गया, अपने धर्मों में इसको धर्म युद्ध नहीं माना गया। हाँ, तो ये तो है तो पाप का ही मतलब उससे पाप ही हुए ना। 100% पाप का ही है। हाँ। महाभारत से भी बड़े दो युद्ध हुए हैं भगवान महावीर स्वामी के समय में। महाशिला कंकट ऐसे कोई दो नाम के दो युद्ध हुए हैं, इसमें 1,80,00,000 लोग मरे थे उस समय। भगवान महावीर ने उसको भी नहीं रोका है, जिसमें एक युद्ध में सैनिक और कोणिक था और एक युद्ध में कोई दूसरे दो थे, याद नहीं है, भगवती में उसका विवरण आता है। एक वो कहते हैं क्वेश्चन और महाभारत में पूछना था कि जैसे भरत चक्रवर्ती है, उन्होंने मतलब वो 6 खंड के राजा बनने के लिए इतने उनके मतलब वो था, डिजायर थी कि मैं वो 6 खंड का राजा बनूंगा। उन्होंने सब जीत लिया, कर लिया, फिर उन्हें केवल ज्ञानी कैसे बने वो? देखिए डिजायर उनके पाप नहीं लगे? डिजायर दो चक्रवर्ती को डिजायर था, एक तो 12वें चक्रवर्ती और एक दूसरे दो चक्रवर्ती जो नरक में गए। जो डिजायर के साथ चक्रवर्ती बनता है वो नरक में जाता है। ये उनके पास इतने सारे पुण्य थे, पुण्य भोगने का साधन था, वो चक्रवर्ती बनने के लिए बन चुके थे। वो भगवान महावीर भी चक्रवर्ती बने थे, आपको शायद पता हो, 25वें या 24वें भव में। तो चक्रवर्ती उनके पास पुण्य था, उसने चक्रवर्ती बनाया। लेकिन जो 12वें चक्र ब्रह्मदत्त जो 12वें चक्र, वो उनको डिजायर था। जिनके पास चक्रवर्ती बनने का जो डिजायर होता है, जो निदान करके आता है, वो नहीं उन केवल ज्ञानी नहीं बनता है। इन लोगों ने निदान नहीं किया कि मेरे को चक्रवर्ती बनना है। जो वासुदेव होते हैं वो निदान करके आते हैं मेरे को वासुदेव बनना है, इसके लिए वो मर के नरक में जाते हैं। इनका कोई डिजायर नहीं था, उनको कोई निदान नहीं था, सहज उनके पास इतने सारे पुण्य हो गए तो वो चक्रवर्ती बन गए। तो डिजायर नहीं होता तो फिर वो बाहुबली से और अपने भाइयों से क्यों युद्ध करते? उनको डिजायर था तभी तो उन्होंने उनका राज्य छीनने की कोशिश की। नहीं, ये चक्रवर्ती का एक नियम होता है कि 36,000 राज्य उसके अंतर्गत आना अनिवार्य होता है, वरना वो चक्रवर्ती के जो चक्र होता है वो अपनी जगह पे नहीं बैठता है। तो उनको बैठाने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा। एक लौकिक कर्तव्य होता है, उनका मजबूरी होती है, उस मजबूरी से उन्होंने युद्ध किया है। इनका कोई डिजायर नहीं था। तो कुछ हम भी रूल्स होते ऐसे हैं। लोक में रह रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य है, हम वो कर्तव्य करते हुए ऐसे वो नहीं कर सकते? हम भी केवल ज्ञानी बन सकते हैं ऐसे? 100% कर्तव्य के रूप से कीजिए। भगवान ऋषभ देव ने 84 साल में 63,000 लाख पूर्व तक साधुपन पाला। मतलब राजा के कर्तव्य के क्या है, ड्यूटी की थी उन्होंने। उन्होंने डिजायर नहीं था साधु बनना, मतलब राजा बनना उनका कोई डिजायर नहीं था, लोक की कर्तव्य था। और वो पद से उतर के तीर्थंकर बने थे। आप अगर डिजायर से काम करेंगे तो नरक के द्वार खुलेंगे, और जब आप लौकिक कर्तव्य से कोई भी कार्य करेंगे तो नरक का द्वार नहीं खुलता है। हिंसा के 3 प्रकार है, आरंभजा, विरोधजा और संकल्पजा। आरंभ यानी मैं जो मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है, उसके लिए मैं जो कार्य करता हूँ वो है विरोधजा। मेरे को कोई मार ना दे, पीट ना दे, इसके लिए मैं अपना बचाव करता हूँ, वो है विरोधजा। संकल्पजा हिंसा होती है, वो डिजायर होती है कि मेरे को ये चीज चाहिए, इसके लिए मैं वो करता हूँ। तो संकल्पजा हिंसा श्रावकों के लिए मना है कि वो नहीं करे, बाकी दोनों के लिए उसको मना नहीं है। और श्रावक भी मोक्ष यानी केवल ज्ञानी बन सकता है। हमने सैनिक राजा को देखा है, मेरुदेवा माता को देखा है, काफी श्रावक है, उनके भावों के तत्वता से वो केवल ज्ञानी बन गए, क्योंकि इनके डिजायर्स नहीं थे, उनकी हिंसा संकल्प हिंसा नहीं थी। अगर आपके पास डिजायर नहीं होता, 100% आप केवल ज्ञानी बन सकते हैं। ऐसे कोई इश्यू नहीं कि आपको साधु बनने के बाद, क्योंकि भावों में साधु बना ही जाता है। अच्छा, तो हम जैसे केवली को हाथ नहीं जोड़ सकते हैं? 100% जोड़ सकते हैं, कौन बोला नहीं जोड़ सकते हैं। नमो लोये सब साणु केवली, जितने भी केवली सब आ जाते हैं, हम जो वंदना भी करते हैं उसमें नमो लोहे सवा सावण में केवली भी आते हैं? सब, जितने भी केवली हैं, सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा। तीर्थंकर प्रथम पद में चले जाते हैं। केवली के 3 प्रकार होते हैं, तीर्थंकर, सिद्ध और साधु।
अर्थ आंदोलन में तीर्थंकर चले जाते हैं, सिद्ध केवल ज्ञानी में सिद्धों में चले जाते हैं, और बाकी जितने भी लोग के अंदर केवल ज्ञानी है सब नमो लोये सब सावणम में आते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोये सब सावणम क्यों, नमो लोये सब सावणम क्यों बोलते हैं? लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं उनको मैं वंदना करता हूँ। बाकी चारों में लोग वर्ड ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि पांचवें पद में जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो केवली समुद्र का जप करते हैं तो पूरे लोक में फैलते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि नमो लोये सब सावणम, यानी उस केवल ज्ञानी को भी मैं वंदना करता हूँ जो इस समय लोक में फैल चुके हैं, केवल ही समुद्र घात के लिए लोक में फैल चुके हैं। बाकी सिद्ध साधु वगैरह जितने भी तो ये लोक के एक भाग में रहते हैं, इसके लिए हम उसको इनके आगे हम लोक नहीं लगाते हैं। अर्थ भगवान दहीदीप में रहते हैं, सिद्ध 45 लाख योजन सिद्ध शिला में रहते हैं। आचार्य केवल समुद्र घात नहीं कर सकते जब तक वो, और आचार्य जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं ऊंचे पद में चला जाता है, आचार्य पद छोड़ देते हैं, और उपाध्याय भी एक पार्ट में रहते हैं। इसके लिए हम उसके लिए लोहे शब्द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन केवल साधु के लिए हम लोहे का शब्द यूज करते हैं, वो भी केवल ज्ञानी की अपेक्षा से। पदम शाह, यू आर अवेलेबल नाउ? पदम शाह का ऑडियो ऑन नहीं है। ओके, 12:30 बज चुके हैं, तो वी हैव टू वाइंड अप दिस सेशन। किसी और को कोई अगर प्रश्न है तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, एंड इस व्हाट्सएप ग्रुप कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। तो अभी टाइमिंग और डिस्कस करेंगे इसके बाद वीक। ओके, एक ये डिस्कस करना था सबसे कि जो हमारा सेशन चलता है 11 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन प्रवचन चातुर्मास में जब प्रवचन है थोड़ा लंबा भी चलता है संडे के हिसाब से, तो वी वांटेड टू स्टार्ट दिस सेशन एट 11:30 इंस्टेड ऑफ 11। तो अभी सेशन को 11:30 से 1 करना है या 11:30 to 12:30 ही रखना है? तो अगर आप इनपुट देंगे तो उस इनपुट के हिसाब से देन वी विल कंटिन्यू आवर सेशंस। 11:37 ठीक रहेगा दिनेश जी। 11:30 से 1 ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द सेशन एट 11:30, एंड क्योंकि क्लास सेशन स्टार्ट होने से पहले सुझाव भी आया था कि 1 घंटे का एक सेशन रखें, तो आई डोंट नो इफ वी कैन वाइंड अप द डिस्कशन इन 1 आवर, तो हाफ आवर रखते हैं, तो 1.5 आवर्स का ये सेशन रहेगा नेक्स्ट वीक, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट एट 11:30, ठीक है ना? तो अनंत कृतज्ञता टू आवर फैकल्टी हु जॉइंड अस, अंदर साहब को, एंड पदम साहब मंगल पाठ के लिए निवेदन। जरूर साहब। सावधान, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं, क्वेशो पंच नमोकारो सब्बपावपनाशनो, मंगलानंच सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धर्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्तित्तम, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्स धम्मे सयामनो। जगित्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिग्नियो, संति संति करेलो ये कत्तो गई मणोत्तरम। देव दानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा, बम्बयारिं नमं सन्ति दुःखरंजे करन्तिदं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम बार मल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी, महाश्रमण कल्याण करो। ओम शांति जय भिक्षु तुलसी,
महाश्रमण कल्याण करो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञता, आभार, क्षमा याचना। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम आपके सब आभारी आपके हैं। आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। सब आपके आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you everybody for joining great session today. Next week we will meet up at 11:30. Thank you. Thank you everybody. जय जिनेंद्र सर, थैंक यू।